तो सर आपका ऐसा क्लेम है कि आपने इंडिया का पहला एक नॉन लैगिंग इंडिकेटर बनाया हुआ है। जो पैसा तुम देखते हो मेरे प्यास, जो मेरा घर देखते हो, जो मेरी लाइफस्टाइल देखते हो, ये सब इसी की देन है। वो भी सिर्फ 3 साल। तो अचानक से फिर मेरी नजर ये रैंको चार्ट पे पड़ी। यानी कहीं ना कहीं ट्रेंड को बताने के लिए रैंको चार्ट सिनफ है। लेकिन फिर इसकी प्रॉब्लम समझी कि इसकी प्रॉब्लम है क्या। एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट द टाइम डिपेंडेंट रैंको, आई एम टॉकिंग अबाउट द। तो सर आप ये टाइम एलिमेंट रिमूव कैसे कर रहे हो यहाँ पे? मेरा जो टूल है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा कि किस प्रोडक्ट का कितना रेंज है। तुमको चलो ये नहीं आता कि ये कैलकुलेशंस कैसे करनी है, लेकिन जैसे ही इसमें परसेंटेज डालोगे डिपेंडिंग ऑन द इंस्ट्रूमेंट ये तुमको रेंज बना के दे देगा। आपको कलर ऐड कर दिया मैंने कि भाई तेरा जब तक लाल लाल हो तो इसको लाल ट्रीट कर, जब हरा हो जाए तो तू इसको हरा ही ट्रीट कर। ऐसा मत सोच कि गिर जाएगा। मेरे को सबसे बड़ा ब्लैक मास्टर तो इंट्राडे ट्रेडिंग में ओआई वाले लगते हैं। मतलब गहरा तो जाके तो सर आपका ऐसा क्लेम है कि आपने इंडिया का पहला एक नॉन लैगिंग इंडिकेटर बनाया हुआ है। तो आपने सही में बनाया है या बना रहे हो आप? क्योंकि सर इंडिकेटर्स के लिए सभी का परसेप्शन ये है, क्योंकि वो प्राइस से डिराइव होते हैं तो लैगिंग होगा, मतलब उसका नेचर है लैग होना। बिल्कुल सही है। बस लोग इसके लिए यूज करते हैं क्योंकि थोड़ी क्लैरिटी रहती है, नंबर्स फिक्स रहते हैं, एक रेंज फिक्स रहती है, इसलिए हम प्रेफर करते हैं उसे यूज करना। देखो शुभ, मैं जो बात यहाँ पे बताने वाला हूँ और आपके व्यूअर्स को भी सीधे बात करना चाहता हूँ कि आज जो प्रॉब्लम हमारे साथ है ना, ये नोशन इसी वजह से है क्योंकि इस मार्केट में किसी ने इसको प्रॉपर तरीके से इंडिया में समझने की कोशिश ही नहीं करी। पहली बात तो ये है। लेकिन मैं एक कोर रिसर्चर हूँ, जो लोग नहीं जानते तो मैं आपको भी दिखाता हूँ कि ये मेरे कोर रिसर्च रही है आज तक की। यानी आई वॉज अ साइंटिस्ट इन सन फार्मा। मैं सन फार्मा में साइंटिस्ट था। आई एम ए पीएचडी इन फार्माकोलॉजी और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस बहुत अच्छे से आती है मुझे। डिजाइन ऑफ एक्सपीरियंस बहुत अच्छे से आते हैं। डेटा को मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ। ठीक है। अब हम किसी फॉरेन ऑथर का आरएसआई यूज कर रहे हैं, हम फॉरेन ऑथर का बॉलिंगर बैंड यूज कर रहे हैं, हम फॉरेन ऑथर का सुपर ट्रेंड यूज कर रहे हैं। लेकिन क्या इंडिया में आप खुद जानते हो, मेरा सवाल आपसे कि आप किसी को जानते हो कि किसी ने कुछ क्रिएट कर दिया हो हमारा, जिसने डेटा को बहुत अच्छे से समझा हो और वो डेटा के साथ चलता हो? सीपीआर इंडिकेटर। चलो, CPR indicator is also a kind of indicator which works according to the previous day price action. करेक्ट। ठीक है, मतलब प्रीवियस डे में क्या हुआ था हम उसके बेसिस में काम करते हैं। रेंज बनाते हैं। ठीक है, रेंज बना देता है, आपको एक फ्रेमवर्क मिल जाता है कि भाई इधर काम करोगे। व्हाट अबाउट द प्रेजेंट डेटा? व्हाट इज गोइंग टू हैपन टुडे? उस पे तो सर अभी तक कोई नहीं बनाया। ठीक है, उस पे किसी ने नहीं बनाया। मैं एक रात बैठा हुआ ऐसी शांति से, लॉस हो गए, अब क्या करें क्या करें क्या करें नहीं करें। तो आपने भी रिलेट किया होगा, जब कभी लॉस हो जाता है ना, जो थोड़ा सा मतलब ऐसा बंदा होता है जिसने सक्सेस देखी है पहले दूसरी फील्ड्स में, वो किसी और को क्वेश्चन नहीं करता, किसी और को ब्लेम नहीं करता, सामने हंसता रहता, पीछे जाके चुपचाप रोएगा, लेकिन अकेले में रोएगा और क्वेश्चन भी खुद को ही करेगा कि मैं ही क्यों, मेरे साथ क्यों। तो मैंने राजर भाई कुछ तो तरीका होगा जिससे पैसा बनता होगा। मैंने लिटरली अपने आप को क्वेश्चन पूछा कि भगवान वो लाइट है किधर। मतलब बोलते ना, इतनी मेहनत करने के बाद में कभी तो सक्सेस मिलेगी। कि सारे तो अवार्ड मिल गए, रिवॉर्ड सब नहीं कुछ मिला। मिल गया यार, सारा सक्सेस देख लिया। मैं आर्मी स्कूल का टॉपर, मैंने फार्मा टॉप किया, मैंने गेट क्वालिफाई किया, मैंने प्राइम मिनिस्टर अवार्ड लिया, सारे के सारे एकेडमिक एक्सीलेंस थे मेरे पास, सब कुछ था। तो लोग बोलते हैं, लोगों का अक्सर क्या डायलॉग होता है पता है, कि इतना अच्छा तो था, क्या हो गया। समझ में आया? मतलब घर में जब मैं वापस हूँ, क्या बेटे का जॉब चला गया? क्योंकि काफी लोगों के जॉब चले गए थे, तो पेरेंट्स के वो क्वेश्चन कर रहे भाई, करेक्ट, कि भाई कहाँ चले गए, कैसे चला गया। तो मैंने बोला जो बोलते बोलने दो, चुपचाप बैठ के लिटरली रो रहा था मैं कि क्या रात के 4 बज रहे हैं, सुबह हो रहा है, समझ नहीं आ रहा कि क्या है। तो मैं स्क्रीन देखे जा रहा हूँ ऐसे पलटा पलटा के कि भाई कुछ तो होगा, कुछ तो दिखा रास्ता कि जहां से मैं ये वाला इनका है, ये वाला इनका है, ये वाला इनका है। तो अचानक से फिर मेरी नजर ये रैंको चार्ट पे पड़ी। तो ये फिर रैंको मेरे को नजर जैसी आया ना, मैं खुश हो गया एकदम। मैंने बोला आज के बाद तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है भाई, क्योंकि रैंको चार्ट्स आर रिपेंटिंग चार्ट्स। मतलब आपको जब लाइव मार्केट में जब उसको डालोगे तो अलग एक्सपीरियंस देगा, ऑफ मार्केट देखोगे तो अलग एक्सपीरियंस देगा।
मतलब सर अब हमारे व्यूअर्स जो लोग नहीं यूज करते उनको थोड़ा एक्सप्लेन कर देखो पाए यहाँ पे जब चार्टिंग में देखते हैं तो ये अलग अलग फॉर्म्स आते हैं, तो? कैंडल्स आती है, हॉलो कैंडल्स आते हैं, ये सारे कैंडल्स आते हैं। यहाँ पे नीचे देखो हेकेनेशी एंड रेंको चार्ट्स हैं, करेक्ट। राइट। आपका जब नॉर्मल कैंडल दिखेगा वो ऐसा दिखेगा, विच इज शोइंग मी कि भाई कभी नीचे कभी ऊपर। लेकिन रैंको चार्ट्स क्या है, फ्लो दिखाते हैं, यानी कि आज बोलेंगे तो 9:30 बजे के बाद एक भी अपोजिट दो बार्स नहीं बने, सिर्फ और सिर्फ कौन से बार्स बने, सिर्फ और सिर्फ इस 5 मिनट के चार्ट पे ग्रीन बार्स बने। करेक्ट। यानी कहीं ना कहीं ट्रेंड को बताने के लिए रैंको चार्ट्स इनफ है। लेकिन जब लाइव मार्केट चलता है तो चूंकि ये प्राइस को फॉलो करते हैं, तो प्राइस को फॉलो करने के वक्त में इनके पास जितना प्राइस मोमेंटम होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ATR 15 लिखा हुआ है, या फिर मैं इसको ट्रेडिशनल 15 है, जब हम डिटेल में बात करेंगे तब आपको समझ में आएगा ज्यादा। मान लीजिए 15 का ब्रिक साइज है, 15 पॉइंट का, तो हर 15 पॉइंट के बाद 5 मिनट के अंदर 15 पॉइंट के इक्विवेलेंट कितना मूवमेंट आया है उसके हिसाब से इसकी प्रिंटिंग होती है। करेक्ट। ठीक है, इसकी प्रिंटिंग होती है, तो यानी कि इससे क्या होगा, ट्रेंड को मैं स्क्रीन पे देखो, जैसे अब 14 नवंबर को ये अप ट्रेंड में है पूरी तरह से, राइट, और ये डाउन ट्रेंड में है, या अप ट्रेंड में है, ये डाउन ट्रेंड में है। लेकिन इसी की जगह पे अगर मैं नॉर्मल कैंडल देखूं तो मुझे जगह जगह कंफ्यूजन हो सकती है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है कि मार्केट अप ट्रेंड में है। इवन दो इफ यू आर श्योर कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो भी कई जगह पे इसने पुल बैक्स लिए, जहां पे बंदा कंफ्यूज हो जाता है इंटरडे ट्रेडर कि शायद एक ट्रेंड कंटिन्यू करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, ये मैं आज की अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ, लेकिन उस रात क्या हुआ था, इतना देख के मैं अलग लेवल पे कि भाई ये पता नहीं क्या मिल गया मेरे को, मतलब भगवान का वरदान है कि अचानक से ये चीज दिख गई मुझे, अब मेरा करियर सेट है। और अगली सुबह 50,000 रुपए पड़े थे, सारे लेके शुरू हो गया ट्रेडिंग करना। कि सुबह देखा, जैसे ही मैंने सुबह इसको जैसे ही डाला तो वो 4-5 बॉक्स इधर बने, 5-6 बॉक्स इधर बने। जैसे कैसे मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ, जैसे अभी लाइव मार्केट में हमारे पास में मान लीजिए बिटकॉइन चल रहा है, ठीक है, ये नॉर्मल चार्ट है। लेकिन 5 मिनट के इस चार्ट पे देखो रैंको चार्ट्स कैसे दिखते हैं। रैंको चार्ट ऐसा दिखता है। मान लीजिए मैं इसको एक काम करता हूँ, रैंको ब्रिक को 2 कर देता हूँ, ठीक है, कि हर 2 पॉइंट पे, हर 2 पॉइंट पे करें। लेकिन देखो ये लास्ट वाला स्टेज जो है अनप्रिंटेड है, यानी ये 5 मिनट बाद प्रिंट होगा। करेक्ट। जब ये टाइमिंग कंप्लीट हो जाएगी ना 17:10, तब जाके ये जितना मूवमेंट देगा वो कंप्लीट करके प्रिंट कर देगा। हो जाएगा। अब जब हो गया तो फिर मैं क्या करूंगा। सही बात है, मतलब जब हो गया तो इसी को बोलते हैं लैगिंग। समझ में आया, मतलब इसको बोलते हैं लैगिंग। तो इसके बेसिस में मैंने सारी स्टोरी के बेसिस में मैंने उस वक्त ये समझा कि भाई फिर वहीं आगे घूम के। लेकिन जो कहते हैं ना, जो एक सवाल आ जाता है मन में कि ये अलग है, ये अलग है कैंडलस्टिक से, ये मेरे को बेटर नॉलेज दे रहा है, शायद है इसके अंदर कुछ है। और चूंकि ये सुबह के 4 बजे दिखा है तो मैंने ये सोचा, मैं सच बता रहा हूँ, मैं एज एन इंडिविजुअल बता रहा हूँ, मतलब रिसर्चर ना थोड़े से ऐसे पागल से होते हैं। मतलब उन लोगों को दिमाग में ऐसा लगता है कि यार कुछ ना इसके पीछे सेरेंडिपिटी है, यानी कि अचानक से कोई डिस्कवरी। तो हम लोग ना अपने ग्रिट को, अपने अंदर से जो गट को मानते हैं कि भाई ये गट फीलिंग आ रही है कि इससे कुछ बेटर हो सकता है, अभी इससे जस्ट कुछ बेटर हो सकता है। चार्ट पकड़ेंगे सारे गायब हो गए। यस निशान गायब हो गया। लेकिन वहीं 1 मिनट के चार्ट पे देखोगे तो 1 मिनट की प्रिंटिंग देखो 17:07 है, और 8 पे जाके क्या हुआ, ये प्रिंट कर दिया इसने। अब अगले में क्या होगा, अगले 1 मिनट बाद प्रिंट होगा। तो जैसे जैसे हम टाइम फ्रेम चेंज करते जाएंगे ये ऐसा होता जाएगा। बिल्कुल, ठीक है। तो ये देख के मैं तो बावला हो गया था कि भाई मेरे को ऐसे करना है। लेकिन फिर इसकी प्रॉब्लम समझी कि इसकी प्रॉब्लम है क्या। इसकी प्रॉब्लम है कि ये रिपेंट होता है। करेक्ट। तो आपने अभी सवाल पूछा था मेरे से कि सर आप बना रहे हो या बना दिया है, राइट। तो आपका जो सवाल है उसी में जवाब है कि ये रिपेंट होता था, इसलिए वी गॉट अ प्रॉब्लम। बिल्कुल। और रिसर्च में कहते हैं अगर प्रॉब्लम मिल गई तो सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, यू शुड हैव द रिसर्च क्वेश्चन, कि क्वेश्चन मिल गया मेरे को कि ये भैया रिपेंट होता है और ये प्राइस के साथ चलता है। पता है आपको, सबसे पहली बात, रैंको का इजाद सबसे पहले हिस्टोरिकली जब ट्रेडिंग शुरू हुई है तो रैंको से शुरू हुई थी। ओके, मतलब कैंडलस्टिक्स आर जापानीज, रैंको इज आल्सो जापानीज कैंडलस्टिक।
मतलब सबसे पहले रैंको का नाम है रेंगा। रेंगा मतलब ब्रिक। तो पहले क्या होता था, जो भी ट्रेडिशनल ट्रेडिंग होती थी, जैसे मान लीजिए राइस हो गया या जिसकी हो गई, तो भाव के हिसाब से वो बॉक्सेस बनाते रहते थे छोटे छोटे, उसके हिसाब से उसको ट्रेड को देखते थे। अब कोई चीज इमेजिन करिए कि उसका बॉक्स ऐसे डिसाइडेड है कि भाई ऐसे बनेगा। अब अगर आप किसी कैंडलस्टिक से कंपेयर करो, मान लीजिए ये कैंडलस्टिक्स हैं, अल्टीमेटली हम दोनों में सेम इंफॉर्मेशन देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जब भाव ऊपर जाएगा तो मैं बाई करूंगा, और जब कैंडलस्टिक में ब्रेकआउट आएगा तो मैं बाई करूंगा। अल्टीमेटली यू आर गाइडिंग कि प्राइस मिल जाए मुझे। तो अगर मैं प्राइस पे ही ट्रेड करने लग जाऊं तो करेक्ट है। समझ में आया? मतलब आपको अगर प्राइस ये बता दे, ऐसा कोई मेथड मिल जाए जिसमें स्मूथनेस हो, जिसमें ये समझ में आ जाए ट्रेंड ऐसा है, राइट, तो वो अगर पता चल जाए तो मेरा काम आसान हो जाएगा। बिल्कुल। तो लेकिन वहां रिसर्च क्वेश्चन तो पड़ा हुआ था कि भाई अब तो ये है, लेकिन इसका सॉल्यूशन कैसे लाया जाए। सो आई स्टार्टेड वर्किंग इन 2021 ऑन दिस। तो आपने 21 में जाके काम चालू किया इस पे कि भाई इस पे रिसर्च करी जाए, इससे कुछ बनेगा। ओके। मैं सबको बोलता हूँ, जो पैसा तुम देखते हो मेरे पास, जो मेरा घर देखते हो, जो मेरी लाइफस्टाइल देखते हो, ये सब इसी की देन है। ओके। सब इसी की देन है, वो भी सिर्फ 3 साल में। हाँ, क्योंकि अगर 21 में आपने ये मतलब जो 3 साल में जो चेंज देखा है लाइफ में, जो मेरा घर चेंज हुआ, जो मेरी चीजें चेंज हुई, जो सारा अगर लाइफस्टाइल चेंज हुआ, अदरवाइज आई वाज जस्ट लाइक ए नॉर्मल गाय जिसके घर में 2 बच्चे हैं और बढ़िया से चल रहा है ठीक ठाक, लेकिन लाइफस्टाइल सेज इट ऑल। नो, आपका चेहरा बता रहा होता है आपके पास है कि नहीं है, राइट? सारी चीजें तो वैसी हैं। तो 2021 आई स्टार्टेड रिसर्चिंग ऑन दिस, एंड देन मेरे पास जब वो क्वेश्चन आया जिसमें बना कि भाई रिपेंट कैसे होता है, उसके पीछे लॉजिक क्या है, उसके पीछे लॉजिक है आपका इसका टाइम फ्रेम, ओके, और इसका करेक्ट बॉक्स साइज। जब तक इसका बॉक्स करेक्ट नहीं होगा तब तक आपके पास सॉल्यूशन नहीं आएगा, और जब तक इसका टाइम फ्रेम नहीं करेक्ट होगा तब तक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं आएगा। करेक्ट। जो नॉर्मल थ्योरी मार्केट में है ना, मतलब जब रिसर्च करी हमने तो काफी लोगों ने बोला कि डिफाइन एज का अपना, मैं नाम ले रहा हूँ यहाँ पे, डिफाइन एज का अपना रेंको स्ट्रेटजी है। रेंको के लिए डिफाइन एज काफी लोग यूज करते हैं, ठीक है, और वो लोग उस लॉजिक पे यूज करते हैं, उनका अपना प्लेटफॉर्म है, वो करते हैं, ठीक है। और फिर मैडम है एक आप ही के प्लेटफॉर्म पे मैंने सुना था उनको, तो उन्होंने भी इस पे काफी काम किया। बिल्कुल। लेकिन व्हाई मी डिफरेंट, यू नो, मतलब मी डिफरेंट प्रोडक्ट तो होना चाहिए ना, कि व्हाई एम आई डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, बिकॉज एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट द टाइम डिपेंडेंट रैंको, आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉन रिपेंटेबल रैंको, यानी कि ऐसा रैंको जो कि रिपेंट ना होता हो। चलो मैं आपके व्यूअर्स के लिए इसी वीडियो के थ्रू, मेरे एक स्ट्रेटेजी है नॉन रिपेंटेबल रैंको स्ट्रेटेजी, ठीक है। अब आपको लग रहा है ना कि ये पॉइंट, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा बिकॉज दैट इज आउट ऑफ स्कोप ऑफ दिस वीडियो, लेकिन मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ ये रिपेंट कैसे होता है। ये 15 मिनट पे है, मैं अगर इस चार्ट को 1 सेकेंड पे डाल दूंगा तो ये रिपेंट होना बंद हो जाएगा। ओके, कि टाइम जल्दी जल्दी कंज्यूम होता है। नहीं, व्हाट इज प्राइस, यानी कि अब देखो इसमें मैं 2 का बॉक्स साइज यूज कर रहा हूं, 2 का बॉक्स साइज इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के लिए सही नहीं है, यानी उसका बॉक्स साइज फाइंड करना पड़ेगा। आपको एक फैक्टर जो आसानी से जवाब देगा इसमें कि रिपेंटिंग खत्म करने के लिए रैंकों में से टाइम इंडिपेंडेंस या टाइम डिपेंडेंस खत्म करनी पड़ेगी। ओके, यानी कि अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये 5 मिनट के हिसाब से प्रिंट हो रहा होगा, जब हम 15 मिनट पे देखेंगे तो 15 मिनट के हिसाब से प्रिंट हो रहा होगा, लेकिन यू आर लेट बाय 15 मिनट्स। हाँ, तो सर आप ये टाइम एलिमेंट रिमूव कैसे कर रहे हो यहाँ पे? हमने सेकंड पे डाल दिया तो पर सेकंड डेटा प्लॉट हो गया, टिक बाय टिक वो चलता रहेगा। यस, और आपको पता है सबसे बड़ा कैच क्या है, ये रैंको ऐसी दुल्हन है जिसको देखने के पैसे लगते हैं। यानी कि जब मैं चार्ट पे डालूंगा ना ट्रेडिंग पे, ये व्यूअरशिप देखेंगे तो बोलेंगे आपका बंदा तो क्या बता के चला गया, हम तो देख ही नहीं पा रहे। तो जब आपका बंदा देखेगा इसको तो ठीक है, तो डेली चार्ट के अलावा वो चार्ट ही नहीं देख सकता ट्रेडिंग व्यू पे। ओके, डेली चार्ट से नीचे मेरे पास प्रीमियम वर्जन ऑफ ट्रेडिंग व्यू है, आप अपने पास देखोगे तो मैंने खरीदा है प्लान, ठीक है, तो इस वजह से मुझे दिखा रहा है।
वरना जब नया व्यूअर आएगा तो हम्म। उसको रैंको देखने ही नहीं मिलेगा, रैंको को देखने के पैसे लगते हैं। ओके। रैंको चार्ट प्लॉट करने के लिए उसको पैसा देना पड़ेगा, यानी कि उसको 5,000 रुपए का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। और जो चीज को देखने, मेरा पहला ट्रिगर भी यही था कि जो साला छुपा हुआ है यानी कि उसी के अंदर कुछ है। सर धन के प्लेटफॉर्म पे रैंको चार्ट्स आप बिल्कुल देख सकते बिल्कुल हैं बिना पैसे दिए हुए। अरे भाई, धन के प्लेटफॉर्म पे रैंको लाने वाला मैं हूँ। क्या बात है सर। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। तो सर यहाँ पे मैं अभी मेरा खत्म कर लेता हूँ। हाँ एक बार बस वही हाँ। मैं उस पेज पे आना चाहता हूँ और देखते हैं हमारी ऑडियंस भी उस पेज पे है कि अभी हम यहाँ पे बेसिकली रैंको चार्ट्स को कंसिडर कर रहे हैं, बट सर अगर मुझे उसे लॉन्गर टाइम फ्रेम पे कभी बिल्कुल देखना, सही है। तो आपका जो टिक बाय टिक का डेटा है, मतलब हर एक सेकंड का जो डेटा प्लॉट हो रहा है, तो वो कैसे मैच करेगा टाइमलाइन, बिल्कुल वो सही है। समझने का। देखो, सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पे दो चीजों का चैलेंज है रैंको हाँ। ट्रेडिंग में। दो चीजों का क्या चैलेंज है? एज अ ट्रेडर आपको क्या चाहिए? पहली बात तो ये चाहिए कि आप जो इंस्ट्रूमेंट ट्रेड करना चाहते हो, अगर कोई स्ट्रैटेजी मैं डिफाइन करता हूं, मान लीजिए मैं सुपर ट्रेंड यूज कर रहा हूं, आरएसआई यूज कर रहा हूं या कोई मेथड यूज कर रहा हूं, ठीक है। राइट? तो वहां पे सबसे बड़ा चैलेंज है, अगर मैं वैलिडेट कर दूं कोई मेथड, मान लीजिए मैंने निफ्टी उठा के उस पे कोई सुपर ट्रेंड की सेटिंग को वैलिडेट किया डिपेंडिंग ऑन द बैक टेस्ट डेटा, ठीक है। राइट? लेकिन आपको अच्छे से पता है मार्केट इज नेवर सेम। बिल्कुल। मार्केट के अपनी कोर है कि वो कभी साइडवेज होगा, कभी ट्रेंडिंग होगा, और डाउ थ्योरी के हिसाब से जिस तरह से है तो वेव में काम करता जाएगा, कभी ट्रेंडिंग, कभी नॉन ट्रेंडिंग, कभी साइडवेज, कभी वोलेटाइल, राइट? बट व्हाई इट इज हैपनिंग? बिकॉज इट्स कोर नेचर ऑफ मार्केट। बट उस कोर नेचर ऑफ मार्केट से जब हम जाते हैं निफ्टी उठाते हैं, तो निफ्टी अलग बिहेव करेगी, राइट? बैंक निफ्टी अलग बिहेव करेगी, बिल्कुल। क्रूड अलग बिहेव कर रहा होगा। स्टॉक्स में 50 स्टॉक नहीं, हजारों स्टॉक्स हैं। वो हजारों स्टॉक आपके हजारों बंदियों जैसे हैं, समझ रहे हो? मतलब अपन अगर देखें, अगर मैं तुम्ही से बात करूं कि तुम अलग बिहेव करोगे, मैं तुमको धमकी दे दूं, क्या पता तुम मेरे को यहीं पे गाड़ दो राइट? मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बिल्कुल, ठीक है? और मान लो मेरे को कोई धमकी दे, मैं बोलूं नहीं नहीं भाई तू इधर भी मार ले, लेकिन उसको नहीं पता कि सेकंड चार्ट पे क्या रिएक्शन आएगा, राइट? तो ईच स्टॉक, माय होल पॉइंट इज ईच स्टॉक एंड ईच इंडेक्स इज डिफरेंट। अगर हम उसको सेम ट्रीटमेंट देंगे, जस्ट व्यूअर देख रहे हैं ना, व्यूअर को एक एग्जांपल देता हूं, इफ यू आर मैरिड और इफ यू आर हैविंग गर्लफ्रेंड, you can't treat your wife the same way as your mother। नहीं तो करके देखो दोनों को सेम, सही बात, बवाल हो जाएगा घर में। बोले यार बेटा तू मेरे को भूल गया, राइट? बेटा तू मेरे को भूल गया, या बीवी बोलेगी अब तुम्हें मेरी किसी वैल्यू नहीं रही, राइट? तो ये ऐसी स्टॉक नाराज हो जाते हैं। तुम रिलायंस को ट्रीट करो इस तरीके से तो एचडीएफसी नहीं काम करेगा। तो इसी वजह से बंदा परेशान रहता है, साला मैं काम किसमें करूं, क्या मेथड पे काम करूं? तो व्हाट चेंजेस इज इट्स वॉलेटिलिटी। यानी कि अगर आज तक किसी बंदे ने इसको ही हिट नहीं किया, तो तुम कुछ बना लो, कुछ कर लो, काम नहीं करेगा। इसीलिए लोग बोलते हैं, जो ना समझी वाली बात है, जो समझे ही नहीं ना इस पॉइंट को। जो पॉइंट ये है कि जब समझ की बात आती है तो ये बोलते हैं योर मेथड इज वर्किंग टुडे बट इट विल नॉट वर्क आफ्टर 1 year। Then why the hell it's not working? Because prices have changed, volatility has changed, structure has changed. If I align my methodology according to the structure, जो खुद चेंज होता जाए, तो मेरे को मेथड चेंज करने की जरूरत है क्या? नहीं। मैं दिखाऊंगा तुम्हें कि वो कैसे होता है। तो तुम्हारा क्वेश्चन था पहला वाला कि तुम बना रहे हो, तो मैं बना लिया है, और क्या क्या बनाया है उसके पीछे दो सवाल है। देखो, रैंको पे किसकी जरूरत है? मैंने बताया करेक्ट बॉक्स साइज की, उसकी करंट वॉलेटिलिटी की, दूसरा टाइम फ्रेम की। दोस्तों, अगर आप भी 8-10 इंडिकेटर लगा के चार्ट को ट्रैफिक सिग्नल बना देते हो, तो ट्रेडिंग में प्रॉफिट हो ही नहीं सकता। रियलिटी ये है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में पैसा बनाने के लिए एक सिस्टम और एक इंडिकेटर भी काफी है। हाय दोस्तों, मैं लेकर आया हूं आपके लिए इंट्राडे ऑप्शन बाइंग कोर्स विद रेड बार थ्योरी, जिसमें आप सीखोगे यूनिक एंड पावरफुल रेड बार एंट्री रूल्स व्हिच वर्क्स इन ऑल द सेगमेंट्स। मेरा बनाया हुआ रैंको इंजन इंडिकेटर, जिससे आप एग्जैक्ट एसएल और टारगेट आइडेंटिफाई कर पाओगे, और रियल चार्ट एग्जांपल्स फॉर स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस। इसलिए आज ही इस कोर्स में एनरोल करें और अपनी ट्रेडिंग को सिंपल बनाएं। तो यहाँ पे चैलेंजेस, आपका सवाल होना चाहिए, सर जब वो देख ही नहीं सकता तो ट्रेड कैसे करेगा? मैं आप ही को सवाल दे रहा हूँ कि नहीं? सर मेरे पास खुद के वही काफी सारे सवाल हैं, तो हम एक एक करके उसको ब्रेक डाउन करेंगे। मैं ट्राई करूंगा कि अगर कोई फ्रेश व्यूअर देख रहा है तो उसके लिए कितना आसान बना सकते हैं। चल, अगर मान लीजिए कि मैं अभी केस में एक कैलकुलेशन के हिसाब से हम देखते हैं कि निफ्टी अक्सर अभी जैसे 140 पॉइंट मूव किया है निफ्टी ने, हाँ ठीक है, 140 पॉइंट। नियरली सबको एक फेयर आइडिया होगा
कि निफ्टी दिन के अंदर 100 से लेके 150 पॉइंट 200 पॉइंट की रेंज में घूमता है, ठीक है, राइट, एवरेज है। एवरेज में घूमता हाँ। रहता है। किसी को ये एवरेज का करेक्ट प्राइसिंग मालूम है क्या? नहीं मालूम रहता। मतलब कि इन तो रोज जनरल चेंज होगा। एक हाँ अप्रोक्सीमेशन दे सकते हैं। हाँ। हम एक अप्रोक्सीमेशन देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ निफ्टी का चार्ट लगा रहे हैं। निफ्टी के चार्ट पे हम इसका ट्रेडिशनल वैल्यू 150 कर देते हैं। ठीक है। ठीक है, अब आप देखना कि अगर एक नॉर्मल चार्ट देखते हो और ये चार्ट देखते हो तो आपको क्या क्लैरिटी मिलती है। देखिए, इस चार्ट से क्या समझ में आया, जब डेली चार्ट पे वो बंदा देख रहा है, इसी चार्ट को अगर मैं 5 मिनट पे डालता हूं तो आपको ये ब्रिक क्या नॉलेज दे रहे हैं? ये ब्रिक बता रहे हैं कि जब ये पहला ग्रीन बना था 25,650, तो उसके बाद क्या सेकंड ब्रिक बनने की प्रोबेबिलिटी थी? बिल्कुल थी। रैंको की यही खासियत है, बिकॉज ये ट्रेंड अब पलट चुका है। बिल्कुल। ठीक है, अगर मैं इसे 150 की रेंज में देखूं तो इस बंदे को करेक्टली पता था कि मार्केट इसके ऊपर पॉजिटिव ब्रिक बना सकता है, इसके ऊपर पॉजिटिव ब्रिक बना सकता है, राइट। लेकिन ये बात बताएगा कौन? क्योंकि हजारों स्टॉक हैं। तो मैंने जो स्ट्रैटेजी बनाई उसमें आप मैन्युअली कैलकुलेट कर सकते हो कि कैसे इसकी हर एक की रेंज फाइंडिंग करनी है, हर एक का बॉक्स साइज फाइंड करना है। ये मैंने और रिसर्च के बाद लोगों को पढ़ाना शुरू किया। आपको पता होगा मेरे 15,000 स्टूडेंट्स इसी पे हैं। इंडिया में नॉन रिपेंटेबल रैंकों का इजाद जो किया और जो कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया, बहुत सारे ऑफलाइन सेशंस किए, ऑनलाइन सेशंस किए, इसमें मैंने बहुत लोगों को पढ़ाया कि कैसे इस चीज को फाइंड करना है। बट नंबर 1 चैलेंज वाज कि आपको ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम प्लान चाहिए, ठीक है, अदरवाइज वो नहीं करेगा। अब जिस ट्रेडर के पास कैपिटल का एक कॉन्स्टेंट होता है, तो मेरा रिसर्च लोगों तक पहुंच नहीं रहा था कि मैं कर तो रहा हूं, वो कंटिन्यू तब करेगा ना जब उसकी पहले तो अपनी साइकोलॉजी से फाइट करेगा, धीरे धीरे जीतेगा। इवन दो द मार्केट ट्रेंड एंड मेरा जो एनालिसिस है, मेरा मेथड है वो अच्छा है, लेकिन वो पैसा बनाने के लिए उसके पास सिस्टम चाहिए। तो ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम प्लान लेना पड़ेगा। दूसरा, कैलकुलेशन मेथोडोलॉजी मेरे मुंह और मेरे दिमाग के अलावा दूसरे को मालूम नहीं है। तो मैं कैसे पहुंचाऊं? मैंने यूट्यूब पे वीडियोस बनाए, लेकिन कितने तक ही पहुंच सकता हूं, राइट। तो और वो बंदा आज नहीं तो कल, ट्रेडिंग में ऐसा होता है कि भाई 100 लोग ज्वाइन करते हैं तो 90 लोग छोड़ देते हैं, 10 उसमें से सक्सेसफुल होते हैं। ठीक है, अब उन 10 का लेके मैं एक लार्जर क्राउड तक नहीं पहुंच पा रहा, तो मैंने इसके पीछे सोचना शुरू किया कि हम क्या ऐसा बना सकते हैं जिससे कि हम हर एक इंस्ट्रूमेंट पे बिना कैलकुलेशन किए ऑटोमेटिकली उस बंदे तक वो रेंज कैलकुलेशन भी पहुंच जाए। और आज का मेथड जो उसका है, वो मेथड क्या है? वो कैंडलस्टिक पे ट्रेड करना पसंद करता है, क्योंकि आज तक उसको पढ़ाया यही है। रैंको तो 1960 के बाद में गायब हो गया था और कुछ लोगों ने पकड़ के रखा वो बढ़िया। आज भी जो ट्रेडिंग होती है, बड़ी ट्रेडिंग जिसको कहते हैं, अब इमेजिन करो, मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं। मान लीजिए वीकली चार्ट है, अक्टूबर के बाद में एक भी वीकली क्लोज नीचे हुआ है क्या? नो, नहीं हुआ है। यानी कि जो इंस्टीट्यूशन है उसको अच्छे से मालूम है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। वो इंस्टीट्यूशन जो हेज फंड है, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर है, उसको पता है कि मुझे कुछ नहीं करना, मुझे लॉन्ग, वीकली क्लोज नीचे आएगा और दैट टू जस्ट 300 पॉइंट्स, तो उसको हेज भी करने की जरूरत है, अदरवाइज इट इज क्लियरली लॉन्ग। अगर मैं मंथली क्लोज की बात करूं इसी ट्रेंड पे, तो मंथली क्लोज में कुछ भी कंफ्यूजन है उसको? नो। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, यहां से वहां चला जाएगा, वहां से यहां चला जाएगा, और उसको क्लैरिटी ही नहीं है कि उसको लॉन्ग जाना है कि शॉर्ट जाना है। तो रैंको से अब आप बताओ कि अगर मैं ये चार्ट लगाऊं, तो मेरा ट्रेडर, तुम्हारा ट्रेडर, या किसी का जानकारी वाला बंदा, या आप ही खुद क्या करोगे? लाइनें ड्रॉ करोगे। चलो यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे आपका पास में क्या करना है भाई, यहाँ पे एक और लाइन खींच देता हूं, यहाँ पे थोड़ा डिमांड जोन दिख रहा है, राइट, यही सिखाया गया है। यहाँ पे रेजिस्टेंस है, एक काम करो यहाँ लाइन खींच दो। जाएगा कि नहीं जाएगा, किस लेवल के ऊपर जाएगा, किस लेवल के नीचे नहीं जाएगा, दैट इज ऑल प्रोबेबिलिटी, राइट। लेकिन हमको इस तरीके से सिखाया गया है, मंथली चार्ट ऐसे बन जाएंगे, वीकली चार्ट बेटा ये कर लेना, ठीक है, वीकली में तुम ऐसा कर लेना, इस तरीके से देख लेना। लेकिन जब कहानी पलट जाएगी, जब कहानी हो चुकी होगी, तब उसको पता चलेगा और उसके दिमाग में 100 सवाल फिर भी रह जाएंगे कि जाएगा या नहीं जाएगा।
बट इफ यू सी दिस चार्ट, रैंको चार्ट पे देखो आप, रैंको चार्ट इज ग्रीन मींस ग्रीन, रेड मींस रेड, बट स्टिल द प्रॉब्लम इज कि लास्ट टू ब्रिक्स देख रहे होगे ना कि ये अनप्रिंटेड स्टेट में है, यानी कि जब इसके 300 पॉइंट वीकली क्लोज पे कंप्लीट होंगे, यानी अब जब फ्राइडे आएगा, फ्राइडे को जब क्लोजिंग हो जाएगी, तो या तो ये एक ब्रिक छपेगा, या तो अगर ये 150 पॉइंट और कवर कर देगा तो पूरे छप जाएंगे, यानी कि हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा ये बताता है, ये नॉलेज हमको पता है। ये चार्ट देखने से मुझे क्लैरिटी मिल गई। सवाल क्या है? व्हाट अबाउट अदानी पोर्ट्स, व्हाट अबाउट LTIM, व्हाट अबाउट बिटकॉइन, व्हाट अबाउट गोल्ड, व्हाट अबाउट दिस? बिकॉज आप एक इंस्ट्रूमेंट तो ट्रेड नहीं करोगे, आपका मेथड ऐसा रोबस्ट हो जाना चाहिए कि आप हर चीज को ट्रेड कर सको। तो आपके जो सवाल हैं गोल गोल घूम के दोबारा आ रहे हैं आपके पास में, यानी ये जो ट्रेडर आता है ना मार्केट में, तो उसको पता ही नहीं रहता मैं कर क्यों रहा हूं, या ये जो मेथड बन गया है इस पे कल करूंगा क्या, तो आज ये अच्छा लग रहा है तो ये वाला ले लेता हूँ, कल वो अच्छा लग रहा है तो वो ले लेता हूँ, आज सुपर ट्रेंड काम कर रहा है तो सुपर ट्रेंड ले लेता हूँ, कल RSI काम करेगा तो RSI ले लूंगा। लेकिन दे आर ऑल derived फ्रॉम डेटा, करेक्ट, और डेटा कीप्स ऑन चेंजिंग। दैट इज व्हाई वो रैंडमनेस की वजह से बंदा जो आज सक्सेसफुल है कल घुस जाएगा, राइट? तो किसी ने स्कोर को हिट करने की कोशिश ही नहीं करी, जब कोशिश ही नहीं करी तो सक्सेस कहां से मिलेगा? और फिर वही रैंडमनेस की बात होती है, प्रोबेबिलिटी है कि भाई यहां से यहां चले जाएंगे तो OI देख लो। मेरे को सबसे बड़ा ब्लफ मास्टर तो इंट्राडे ट्रेडिंग में OI वाले लगते हैं, मतलब गहरा तो ना मर जाओ जाके, सीरियसली। जो डेटा 3 मिनट लेट आता है, आपने बहुत सारे पॉडकास्ट किए होंगे, तो देयर विल लॉट ऑफ पीपल विल बी शॉटिंग ऑन मी कि ऐसा कैसे बोल रहा है बंदा। हाँ बट सर OI के खिलाफ मैं आपको बता रहा हूँ, जो डेटा खुद NSE से 3 मिनट लेट आता है और यहाँ 3 मिनट की इतनी बड़ी कैंडल बन जाती है, तो तुम कैसे जस्टिफाई करोगे इंट्राडे ट्रेडिंग में? आई हैव अ ट्रेडर इन माय टीम जो कि OI पे काम करते हैं लेकिन पोजिशनल करते हैं। Why are you promoting OI in intraday trading? You cannot justify। अगर आप प्राइस के साथ नहीं चलोगे, आपके पास आज इंट्राडे ट्रेडिंग में, चलो चार्ट देख लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। देखो ये रहा इंट्राडे, 1 मिनट का चार्ट है, 3 मिनट का चार्ट लगाते हैं, ठीक है? जब तक कहानी आप यहां पता चलती, मान लीजिए ये सेक्शन देख लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे सेक्शन में जब तक कहानी पता चलती, तो क्या आपकी ट्रेंड लाइन ने नहीं बता दिया था कि ट्रेंड लाइन प्राइस चेंज हो गया है? आप समझो कि जो डेटा चेंज होने में इतना टाइम लग रहा है, 3 मिनट तो लेट आया ना OI का डेटा। आप सबको पता है कि प्योर डेटा तो मिलता नहीं हमको, डिलेड डेटा मिलता है। उस डेटा पे तुम प्लॉटिंग कर रहे हो, और प्लॉटिंग के बाद में जब तक कहानी पता चली कि तुमको इससे नहीं पता चला था कि ट्रेंड चेंज हो गया। भाई अगर प्राइस को ही फॉलो करके चलना है, मेरा कहानी मैं देखो, यू मे डिफर इन योर व्यू, 1000 पीपल विल हैव डिफरेंट आइडियाज, बट जो मुझे सुन रहा है, अगर मैं किसी का 2 दिमाग चेंज कर पाऊं तो मेरे को सही है। बिल्कुल, मेरा सब कहना यह है कि अगर आप इसको फॉलो कर लोगे तो आप बहुत जगह ट्रैप से बच जाओगे। ओके, बट सर प्राइस भी काफी बार ट्रैप कर देते हैं। बता रहा हूं, that is why the stop loss is there, right? But most of the times if you are following price not in this form, not in this form what you see, जो मैंने बनाया है, जो मेरा मेथड है, उस तरीके से अगर देखोगे, जस्टिफाइबल लगे तो कमेंट करके बताना कि भैया सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, ठीक है? अब हमने जो सवाल थे हमारे, 2 मेजर सवाल थे हमारे, कि हर एक पे कैसे चलेगा, उसकी रेंज फाइंडिंग कैसे कर सकते हैं, और इसके ट्रेंड को कैसे पहचान सकते हैं, और कब पता चले कि ट्रेंड चेंज हो गया। बिल्कुल राइट। इन सवालों के जवाब अभी हम देंगे ताकि आपको ये मेथोडोलॉजी पूरी समझ में आए। बिल्कुल सर, तो आपका ट्रेडिंग मेथड यहाँ से समझना शुरू करते हैं कि एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप आप कैसे ट्रेड करते हो, आप बेसिकली चार्ट को कैसे स्टडी करते हो। यस, ठीक है। तो जब मैंने पहला सवाल आपसे बोला था कि रैंको पे अपन किस तरीके से इसकी रेंज फाइंडिंग करते हैं, सबसे पहली बात होती है, किसी भी ट्रेडर से पूछ लो, किसी से भी पूछोगे तो बोलेगा कि भाई हर एक के हाई बीटा लो बीटा स्टॉक्स होते हैं। जैसे ट्रीट मैं रिलायंस को करता हूँ वैसे मैं LTIM को नहीं करूंगा या डिक्सन को नहीं करूंगा, राइट? उनका बीटा अलग है दोनों का। सारा खेल बीटा का है, कौन कितना घूमेगा, बिल्कुल राइट, कौन कितना घूमेगा। और मैं ये तो नहीं कर सकता कि इतने बीटा वालों को एक साथ रख लूंगा, इतने बीटों को अलग साथ, कौन इतनी रिसर्च करेगा। तो मेरा जो टूल है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा कि किस प्रोडक्ट का कितना रेंज है। कि आज AI के जमाने में सबको रेडीमेड सॉल्यूशंस चाहिए, ठीक है? और मैंने जब सवाल ही यही किया
कि जब आपकी वॉलेटिलिटी की समझ नहीं होगी तब तक आप उसका सॉल्यूशन नहीं ला सकते। तो ये कैलकुलेशंस कैसे करता है, हम इसको एक एक करके समझते हैं, ठीक है। अब अभी बोल रहे थे ना कि मैं क्यों प्राइस को फॉलो करने के लिए बोलता हूँ। हम एक एक चीजों को यहाँ पे समझेंगे कि कैसे ये चीज काम करती है। स्क्रीन पे आपके सामने ये दिख रहा है। अब देखो, मैंने आपसे एक बात बोली थी ना थोड़ी देर पहले, मैंने बोला था कि अगर मेरी इंट्राडे रेंज निफ्टी की 150 पॉइंट के करीब है, हम एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे रैंको ब्रिक लगा ले। बिल्कुल, ठीक है, रैंको ब्रिक लगा लिया हमने। रैंको ब्रिक लगाने के बाद में आपको इस चार्ट पे, ठीक है, मैंने बोला था 1 सेकंड का चार्ट लगा सकते हैं। ये बहुत एडिशनल चीज हो गई है, आपको ये मेरे कोर्स की चीज चली गई, ठीक है, लेकिन मैं बता रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, जिससे चार्ट नॉन रिपेंटेबल हो जाएगा। बिल्कुल। और आप धन के प्लेटफॉर्म पे या फायर्स के प्लेटफॉर्म पे भी 5 सेकंड का चार्ट यूज कर सकते हो। ओके। क्योंकि वहां पे भी फायर्स की टीम के साथ भी अच्छे रिलेशन है, तो उसमें भी मैंने 5 सेकंड का चार्ट इंट्रोड्यूस करवाया था। अभी 6 घंटे का चार्ट भी आ जाएगा वहां। यहाँ पे आप देखोगे 1 सेकंड के चार्ट में लोगों की मिसकंसेप्शन क्या होगा, यहाँ 5 मिनट का चार्ट नहीं ट्रेड हो रहा, 1 मिनट का नहीं, ये बंदा 1 सेकंड बात कर रहा है। बिल्कुल, राइट। ये सवाल जिसमें आता है, जो ये थॉट को नहीं समझता। थॉट ये है, तुम्हारा प्राइस जब 150 पॉइंट जाएगा तो 1 सेकंड में प्रिंट हो जाएगा, ना कि 1 सेकंड में 150 पॉइंट जाएगा। ओके, राइट, आप समझ रहे हो। यानी जब वो 150 पहुंचे तो ऐसा ना हो कि आए बाएं देख रहे हैं, प्रिंट होने से पहले 5 मिनट वेट कर रहे हैं, 1 मिनट वेट कर रहे हैं, जहां गया धक्के से प्रिंट हो गया। ओके। आपको पता है पहले जब तक ये वाला चार्टिंग पैटर्न नहीं आया था, तो MT5 में प्लॉटिंग रैंको की आज भी टाइमलेस होती है। ओके। शेयर खान के जो पुराने प्लेटफॉर्म्स है, बहुत पुराने, आज का करंट वाला नहीं, बहुत पुराने वाले में भी नॉन रिपेंटेबल फॉर्म में आता है। मेरे पास में ये सॉल्यूशन हो सकता है कि मैं कोई मेथड बना लूं, लेकिन रैंको के साथ में खासियत ये है कि यहाँ पे मेरे पास में ऐसा टूल बनाया मैंने, जैसे मैं अगर देखूं कि मैं अगर निफ्टी में 150 के ब्रिक से लगाता हूं तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर दिखा रहा है, लेकिन अदानी पोर्ट्स में दिखाता हूं तो पूरा स्टॉक ही खत्म हो जाता है। और फिर उसके बाद में मैं अदानी एंटरप्राइजेस में जाऊंगा तो वो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बता रहा है। अगर मैं वही चीज LTIM में डालता हूं तो अलग स्ट्रक्चर बता रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं हर एक इंस्ट्रूमेंट अलग तरीके से काम कर रहा है। जो मेरे पूरा आज तक अभी तक मैंने आपको एक आइडिया दिया कि आपके सक्सेसफुल होने का और अनसक्सेसफुल होने का रीजन क्या है, क्योंकि आप उसकी वॉलेटिलिटी या मार्केट स्ट्रक्चर को नहीं समझ पा रहे हो। वो काम अगर कोई टूल कर दे, क्योंकि मैनुअली तो पॉसिबल नहीं है, मैनुअली पॉसिबल होता तो फिर बात क्या थी, हम इतने सारे लोगों को समझ पाते तो हमारी भी 1000 शादियां हो गई होती। राइट। हमारी शादी होती है एक बंदे से। यानी कि अगर हम मैरिज कर सकते हैं तो एक चीज से कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम एक परिवार संभाल सकते हैं। परिवार में कितने लोग होंगे, 4-5 लोग, 5-6 लोग। जिस तरह का कल्चर आज चल रहा है, सब लोग अपना डिविजिव होके अलग अलग अपनी फैमिली मेंटेन कर रहे हैं। अगर इंसान के बलबूते की बात होती तो वो हजारों रिश्ते संभाल रहा होता, नहीं पॉसिबल है। तो आप हर एक इंस्ट्रूमेंट से भी रिश्ता नहीं संभाल सकते। यानी कि अगर मैं निफ्टी से चाहता हूं कि काम करना, तो मेरे को निफ्टी से सिंक होके काम करना है। मैं अगर LTIM से काम करना चाहता हूं तो LTIM से सिंक होके काम करना है। यानी उसकी वॉलेटिलिटी कितनी है, अगर मैं उसको समझ जाऊं, उसके अंदर घुस जाऊं, तो मैं उसको ट्रेड कर पाऊंगा। अगर नहीं समझ पाऊंगा तो मैं कहीं ना कहीं वहीं राउंड अपनी पूंछ पकड़ते हुए घूमता रहूंगा। कई बार शुभ क्या होता है कि वॉलेटिलिटी के हिसाब से आपको ऐसा लग सकता है कि अगर ठीक है मैं निफ्टी में बहुत अच्छा पैसा बना रहा हूँ, मेरे पास भी लोग आते हैं, बोलते हैं ऑलरेडी सर मैं बहुत अच्छा पैसा बना रहा हूँ, आपका मेथड कैसे डिफरेंट है। बिल्कुल ठीक है। या फिर मैं कोई ट्रेड ले लेता हूँ इसके लॉजिक पे, तब तक उसके पैसे बनते हैं। जैसे किसी को कुछ नहीं पता होता है, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे आपको 1000 चीजें पता होगी, लेकिन अपना बिगिनर लेवल में क्या होता है, मेरे को नहीं पता है, तब तक पैसा बन रहा होता है, जैसे ही सीखना चालू करता हूँ वैसे डूब जाता है। राइट। तो यानी मैं उसको समझूंगा जब तक पूरी तरह से नहीं, तब तक मेरा पैसा नहीं बनने वाला कंसिस्टेंटली। अगर किसी सीरियस ट्रेडर बनना चाहता है, अगर किसी को समझना है, तो किसी इंस्ट्रूमेंट को प्रॉपर्ली समझना पड़ेगा। लेकिन ईच इंडिविजुअल का पॉसिबिलिटी नहीं होती, क्योंकि वो हर एक से रिश्ता नहीं बना सकता और हर एक का साइक भी नहीं होता है, ना टाइम होता है। तो इस वजह से वो राउंड घूमता रहता है। कभी मैं आजकल स्टॉक्स में काम कर रहा हूँ यार, यानी आपने अक्सर सुना होगा, आजकल तो मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, ऑप्शन ट्रेडिंग छोड़ दी मैंने। या फिर मैंने स्विंग ट्रेडिंग कर रहा हूँ, स्विंग ट्रेडिंग करता था, आजकल ऑप्शन ट्रेडिंग ट्राई कर रहा हूँ। या फिर यार मेरा ना क्रूड बड़ा अच्छा चलता था, जब से मैंने इसको हाथ लगाया है तब से मेरा सत्यानाश हो गया। या फिर जब से मैंने इसको हाथ लगाया तो मेरा बड़ा अच्छा हो गया। क्यों? वो फाइंड करने में आपको टाइम लग जाएगा।
ठीक है, और उसको समझने में टाइम लग जाएगा। कोई इंस्ट्रूमेंट कहते हैं ना, जैसे तुमने देखा होगा अवतार मूवी देखी, मतलब उससे सिंक करके ही वो उड़ता है, हाँ। राइट? तो अगर आपकी साइक सिंक नहीं करेगी तो फिर आप पैसा नहीं बनाने वाले। कोई चीज बिल्कुल। कितना तेज मूव कर रही है, आपको पता ही नहीं वो कितना तेज मूव करती है। बैंक निफ्टी वाला ट्रेडर निफ्टी नहीं कर पाता, उसको मजा ही नहीं आता, राइट? उसको जब तक वो चीज एक्साइट नहीं करेगी वो उसमें एफर्ट नहीं डालेगा। लेकिन ये समझाएगा कौन कौन की चीज कितनी मूव कर रही है। तो उसके लिए जब मैं बोला ना 150 मैंने निफ्टी में डाला, तो क्यों वो चीज अदानी पोर्ट के लिए ट्रू नहीं है, वो कौन बताएगा? तो वो बताएगा मेरा रैंको इंजन इंडिकेटर। वो स्मार्ट है, वो स्मार्ट इस चीज में है कि वो रैंको ब्रेक ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर देगा आपके लिए। ओके, तो उसकी ब्रेक का साइज जो एक्चुअली होना चाहिए, आइडियली साइज होना चाहिए, वो ऑटोमेटिकली आपको टेबल पे डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, इसकी कोडिंग, इसका तरीका इस तरह से समझाया गया। तो ये पूरे टॉक का मोटो यही है कि मेरा क्राउड, आपका क्राउड ये जान पाए कि हमें किस बेसिस में ट्रेडिंग करनी है, कौन सी चीज की कितनी रेंज है। अगर रेंज ही पता नहीं होगी तो ट्रेड कैसे करोगे? और वो काम कोई कर दे तो सर बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया है। और ये टूल आपके लिए धन पे अवेलेबल करवा दिए मैंने, और इसके साथ में ये ट्रेडिंग व्यू पे आपको मिल जाएगा। और इसका कोर्स भी डिटेल्ड वे में हम लोग यहाँ पे पॉइंटर्स डिस्कस करने वाले हैं, और कोर्स भी इंडिविजुअली अवेलेबल है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, राइट? उसकी डिटेल्स बाद में देंगे, पहले इसको समझते हैं। बिल्कुल। आपने इसको टूल को जैसे ही आप खोलते हो तो खोलने के बाद में इस पे इनपुट सेक्शन दिखता है। मैंने आपको पहले बताया था, मैंने 15,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स इस पे ट्रेन किए, जिनको इंडिविजुअली ब्रिक साइज कैलकुलेशन आती है। लेकिन हम एड्रेस कर रहे हैं मास को, जो मैंने बोला कि प्रॉब्लम, मैं ज्यादातर लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा, या मेरा कॉन्सेप्ट लोग अग्री तो तब करेंगे जब चीजों को समझेंगे। जब कोई इतना अंदर घुसा ही नहीं तो फिर उसके बाद वो समझेगा कैसे? मेरे दोस्त हैं जो साथी ट्रेडर्स हैं, वो अप्रिशिएट तो जरूर करेंगे, लेकिन उनको समझ आएगा तब तो उसको फाइंड आउट करेंगे, उसको रिसर्च करेंगे, उस पर काम करेंगे। तो उनके लिए मैंने 2 ऑप्शंस दिए। देखो यहाँ पे है ना ब्रिक साइज मोड, कौन सा मोड आपको चालू करना है? यानी कि आप अगर जानते हो तो फिक्स बॉक्स साइज करो। जानते कौन होंगे? जो मुझसे ट्रेंड होंगे, जो मेरा ट्रेडिंग स्टाइल समझते होंगे, जिनको मैंने नॉन रिपेंटेबल रैंक को पढ़ाया होगा। अब जिन्हें नहीं पढ़ाया वो क्या करे? वो तो औला बौला की तरह ऐसा देख रहा होगा, क्या है ये चीज, राइट? तो उनके लिए मैंने ये परसेंटेज मेथड चालू किया। कि जैसे ही आप परसेंटेज डालोगे तो उसकी कोडिंग के हिसाब से, हर एक इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से इसका कोड ऐसे तैयार है कि आपको कुछ नहीं करना है, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम फ्रेम नॉन रिपेंटेबल रैंको ब्रिक साइज वो यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। देखना चाहते तो कैसे? जैसे मान लो मैं परसेंटेज सेलेक्ट करता हूं और इसमें मैंने ऑप्शन दिया है एसेट टाइप, यानी कि अगर आप निफ्टी 50 ट्रेड कर रहे हो, अगर आप बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहे हो, बैंक निफ्टी ऑप्शंस कर रहे हो, निफ्टी ऑप्शंस कर रहे हो, स्टॉक्स कर रहे हो, स्टॉक ऑप्शंस कर रहे हो, यार यू नेम इट, यू हैव इट। अगर आप कस्टम कर रहे हो तो कस्टम पे मैं बताऊंगा कि अगर मान लो कोई चीज में से छूट गई भाई, तुमको वो भी ट्रेड करनी है, ठीक है? कोई चीज स्टॉक कैटेगरी में आएगी तो वो इसी स्टॉक के हिसाब से होगा। अब आपको अच्छे से पता है, इतना नॉलेज तो होगा कि अदानी पोर्ट एक स्टॉक है, इंडेक्स नहीं है, राइट? तो मैं यहाँ पे स्टॉक सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे स्टॉक सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, देखो ये रहा, यहाँ पे टेबल मैंने एक ऑप्शन दिया हुआ है, ये टेबल को डिस्प्ले में लगा देते हैं। जैसे ही आप डिस्प्ले पे लगाओगे तो ये आपका टाइम फ्रेम टाइम फ्रेम के हिसाब से बॉक्स साइज चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। यानी कि ये कैलकुलेशन प्रॉपरली कर दी गई है कि अदानी पोर्ट की औकात ही 30 रुपया है इंट्राडे में मूव करने की। अगर मान लो किसी की औकात, बताओ कि ये तुमको, मेरी औकात मान लो किसी को मालूम है, बुरा लगे अगर लग जाए, औकात वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। औकात किस चीज की होती है? मान लीजिए मैं किसी को 5 रुपए देने की औकात रखता, तुम मेरे से 50,000 मांगेगा, मेरे पास नहीं है भाई, कहां से दूंगा, राइट? अगर तुम्हें पता ही है कि सामने वाले से मेरे को 30 रुपए मिलने वाले हैं, वो बात पता लगना भी तो जरूरी है, नहीं तो तुम जबरदस्ती अपना सर मुड़ाते रहो, घूमते रहो। अब कई बंदे, मैं एग्जांपल देता हूँ, कई लड़के ना ऐसे लड़की के पीछे परेशान होते हैं जो बोलती है कि मैं नहीं चाहिए, तू सर पीट रहा उसके पीछे। अब वो देने वाली नहीं है भाई, तेरे को अपना हाथ नहीं देने वाला है कि नहीं, वो हाथ नहीं देने वाली, जबरदस्ती पड़ा पीछे। अब भाई जिसके पास है ही नहीं वो कहां से करेगा? तो मेरे को ये पता है कि अदानी पोर्ट मेरे को 30 रुपए देगा, लेकिन कुछ औले बोले आ जाते हैं, मेरे को इसमें 100 रुपए चाहिए। नहीं भाई, नहीं है उसके पास,
ये कौन बताएगा? जैसे कि अगर मैं निफ्टी के पास जाऊं, निफ्टी बोलता है कि निफ्टी बोले तो ऐसे ही मैं निफ्टी सेलेक्ट कर लूंगा इसमें, यहाँ पे निफ्टी सेलेक्ट कर लिया। निफ्टी की औकात है 170 पॉइंट कि ज्यादा से ज्यादा ये ब्रेकआउट देने के बाद ना इंट्राडे में कितना जाएगी, 150 पॉइंट जाने की एबिलिटी रखता है। यानी कि अगर मेरे को निफ्टी में से ट्रेड निकालने तो मैं 170 पॉइंट के अंदर खेलूंगा, ये मुझे पता है। ओके, जब हमने 150 का एग्जांपल लिया था। लेकिन यहीं पे अगर मैं बात करूं कि अदानी पोर्ट, तो अदानी पोर्ट चेंज करते ही यहाँ पे जब स्टॉक सेलेक्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, उसकी रेंज यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। सर बस एक सेकेंड, इसमें एक और स्टॉक हम लगाएं, डिक्सन टेक्नोलॉजी लगा सकते हैं? बिल्कुल सही है, हम अभी डिक्सन देख लेते हैं भाई, यहाँ पे देख लेते हैं डिक्सन टेक लगा लेते हैं। फिर उसके बाद आप और 2-3 एग्जांपल दे दो, मैं वो भी डाल दूं। बोरोसिल रिन्यूएबल्स, बोरोसिल डाल देते हैं। ये तो आपके लगता है लॉस दिए हुए हैं। नहीं सर, मेरे तो सारे प्रॉफिट में है। अच्छा ठीक है, नहीं मेरे जैसा मैंने समझा कि सन फार्मा में जॉब जाके करूंगा मैं। ठीक है, और दूसरा कोई भी, नेम इट, वी कैन ट्रेड इट, एनी स्टॉक, इवन आप पता है आप पेनी स्टॉक 4 रुपया 3 रुपया 2 रुपया, तो सर मैं खुद ट्रेड नहीं करता। RACL गियर टेक करके सर, एक RACL गियर टेक करके। वाह यार, मैंने भी नहीं किया कभी ट्रेड। चलो आइडिया, अच्छा, लोगों का बहुत पसंद है तो हाँ, ट्रेडर हजारों लाखों पोजीशन बना लेते हैं इसमें। ठीक है, हम इतना छोड़ देते। ठीक है, अब मैंने स्टॉक सेलेक्ट कर रखा है यहाँ पे। आपने मेहनत क्या करनी है, फिर इसका यूटिलिटी दिखाएंगे। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे मैं आपके एग्जांपल के तौर पे डिक्सन ले लेता हूँ। तो डिक्सन की औकात कितनी है, 300 रुपए मूव करने की करंट है, यानी कि 300 रुपए के अंदर मूव करने की एबिलिटी रखता है। अगर 300 मूव कर दिया तो फिर डिसाइड करेगा वेदर टू गो अप और वेदर टू गो डाउन। ठीक है, अगर ये बात पता हो तो मैं आज के दिन में इससे एक्सपेक्टेशन क्या रखता कि ये 300 पॉइंट मूव करेगा, बाद में डिसाइड करेगा कि इसके बाद कितना जाना है कि नहीं जाना है। आज आप बंदी देख लो इसकी कितने पॉइंट के बीच में, अगर ये टॉप टू बॉटम मार्क कर लोगे तो ये 300 300 350 के बीच की रेंज की बात कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे 309 पॉइंट अगर मुझे पता होते तो मैं इससे एक्सपेक्टेशन कितने रखता, आज बोलता 250-300 पॉइंट मिलेंगे या 100-150 मिलेंगे, मैं निकलने के बारे में सोचूंगा। बिल्कुल राइट। अगर मैं इसी की जगह बोरोसिल रिन्यूएबल देख लूं तो बोरोसिल की रेंज कितनी है, 12 रुपया। सर ये मैंने देखा, एक नोटिस किया, ये सारे स्टॉक्स का रफली 2% का ही पकड़ के चलता है। 2% पकड़ के चल रहा है, तो वो मैंने एक इंट्राडे रेंज शिफ्ट कर दी उसकी कि 2% मूव करने के बाद में वो फर्दर डिसाइड करता है वेदर टू गो डाउन, अदरवाइज ये फर्दर ब्रेकआउट देगा। और ये कैलकुलेशन कैसे आती है, ये कैलकुलेशन मैंने कैसे डिसाइड करी, ये मैंने बताया ना कि मेरी नॉन रिपीटेबल रैंको स्ट्रेटेजी, जो मेरा एक अलग स्ट्रेटेजी ही टोटल है, उसका एक अलग तरीका है फाइंड आउट करने का, उसको और इस प्रोसेस को सिंक किया है। जैसे कि मान लो हमने अगर निफ्टी 50 में एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि निफ्टी 50 में मैं कैलकुलेट करता हूं तो 150-150, यू वुड एग्री ना कि 150 पॉइंट की रेंज में काम करता है। बट सर कोई आपने हर स्टॉक के लिए 2% की रेंज फिक्स करना, वो भी कहीं ना कहीं गलत नहीं? अगर मैं वहीं कोई रिलायंस पकड़ूं, नहीं मैं रिलायंस पकड़ के दिखा देता हूँ, फिर आपको एग्जांपल के तौर पे मेरा ऐसा कहना है कि बोरोसिल रिन्यूएबल्स थोड़ा ज्यादा वोलेटाइल स्टॉक है, अगर आप इसका चार्ट भी देखें। इसका पर्पस क्या है, ये हर 2% के बाद डिसाइड करेगा मुझे आगे ऊपर जाना है, इट कैन मूव 10% आल्सो। अच्छा, तो ये अपने आप चेंज होता रहेगा, अपने आप चेंज होता रहेगा, उसकी रेंज शिफ्टिंग होती रहेगी डिपेंडिंग ऑन द प्राइसिंग। ओके, अभी आपको पता चलेगा कि ये कैसे आपको फर्दर ट्रेंड को पकड़ने में मदद करेगा। देखो इंट्राडे इज ऑल अबाउट कि वेदर द ट्रेंड इज गोइंग टू कंटिन्यू और वेदर ट्रेंड इज गोइंग टू चेंज। अच्छा सर, आज मेरा एक स्टॉक है जो 8% गिरा है, वही ले लेते हैं। कौन सा वाला? HBL इंजीनियरिंग। HBL इंजीनियरिंग, ठीक है, हम HBL इंजीनियरिंग देख लेते हैं। ठीक है, 935, ठीक है, इसकी रेंज है देखिए 18 पॉइंट। 18 पॉइंट की रेंज है, यानी हर 18 पॉइंट बाद इस हमारे को एक सिग्नल देगा वेदर टू गो अप और वेदर टू गो डाउन। कैसे आएगा अभी आपने समझ में आ जाएगा, आपने के सारे एग्जांपल स्क्रीन पे हैं। ठीक है, अब मैं इसमें से एक एग्जांपल लेता हूं कि इसकी 18 पॉइंट की रेंज आ रही है। आपको याद है मैंने बताया था नॉन रिपेंटेबल रैंको क्या होता है? नॉन रिपेंटेबल रैंको का मतलब होता है हम रैंको चार्ट यूज करेंगे और रैंको चार्ट पे इसका 18 पॉइंट की रेंज डालेंगे। करेक्ट है? 18 पॉइंट समथिंग था ना, 18 पॉइंट समथिंग कुछ तो था, चलो 18 की रेंज डाल देते। ठीक है, 18 की रेंज डाल देते। इसका मतलब है कि अगर इसे 1 सेकेंड पे डाला जाए तो ये ब्रेक्स बने होंगे। करेक्ट है? यानी जब इसका पहला ब्रेक बना था रेड, 1007 पे बंदे को पता था कि ये ब्रेक नीचे की तरफ बनने वाले हैं।
अगर मैं इसमें एक छोटा सा ट्रेंड एनालिसिस के हिसाब से एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, मान लो मैंने सुपर ट्रेंड इंडिकेटर लगा दिया फॉर एग्जांपल, ठीक है, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमने सुपर ट्रेंड इंडिकेटर ऐसा लगा दिया, यानी इस टाइम पे इसको पता था कि भाई 1023 के नीचे इसको शॉर्ट कर देना है। आई एम नॉट गोइंग इनटू सेटिंग्स, नथिंग, मैं 1 सेकंड के चार्ट पे हूं, प्राइस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम नाउ, इट इज ओनली वर्किंग अकॉर्डिंग टू द रेंज बीइंग डिस्प्लेड ऑन दिस, यानी कि इस बंदे को यहां से पता था कि लॉन्ग करना है। आप बताओ कौन सा मेथड है जिसमें उसकी कोर को हिट किया जाता है कि आप 452 से सिर्फ लॉन्ग जा रहे हो। ओके, You are not on daily time frame, you are not on weekly time frame, you are not on anything, you are on 1 second chart. ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, मैं सभी व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इसे एक बार थोड़ा ग्रास्प करें, कि क्योंकि तभी आपको इसका एसेंस समझ में आएगा मेरे ख्याल से। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि 1 सेकंड पे कर दिया है हमने, तो ऐसा लोगों को लग रहा होगा कि तो बहुत सारे ब्रिक्स बन जाएंगे, टिक बाय टिक, ऐसा होता नहीं टिक है, बाय टिक होगा। लेकिन नहीं, हमने ब्रिक साइज फिक्स कर दिया कि 18 पॉइंट्स का जब होगा तब वो ब्रिक छपेगा, तुरंत छप जाएगा, वरना नहीं छपेगा। इससे क्या होता है, जब मैं ट्रेंड को प्रॉपर्ली एनालाइज करता हूं तो मेरा काम क्या होता है, लोग एंटर तो कर लेते हैं बट वो नहीं समझ में आता। मेरा ऐसा अक्सर मैंने सुना, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो अपने पास में 10-10 करोड़ की प्रॉपर्टी लिए हुए हैं शेयर्स, लेकिन उनका प्रॉफिट था भैया 50 लाख रुपए, 60 लाख रुपए, या फिर आपका छोटा प्रॉफिट भी मान लो भाई 20,000 रुपए, 10,000 रुपए, वो देखते रहते हैं, बुक नहीं कर पाते, या निकलना कब है वो नहीं पता। इस मेथड में पता है आपको कि कहां निकल जाना है, कहां निकल जाना है। अब जब बात आती है इंट्राडे ट्रेडिंग की, मैंने फिर बताया ये प्रोसेस आप 5 सेकंड पे धन पे कर लोगे, ठीक है, लेकिन ये प्रोसेस में चैलेंज ये है, कोई बोलता है ट्रेडिंग व्यू पे करना है मेरे को, तो इसको चैलेंज आ रहा है कि भाई मेरे को ये मेथड नहीं मालूम है, मैं 5,000 रुपए भी नहीं देना चाहता रैंको के, रैंको देखने के मैंने बोला दुल्हन के पैसे लगेंगे भैया, 5,000 रुपए देखने नहीं देगा वो आपको। 1 सेकंड चार्ट भी नहीं अप्लाई होता, नहीं होगा, अंडर 1 मिनट चार्ट नहीं देख सकते आप, किसी को पता भी नहीं है कि ये भी देखने हैं, सबसे बड़ी बात है ये भी देखने नहीं पता, रैंको भी देखना है ये भी नहीं पता, दोनों चीजें पता ही नहीं है, तो पैसा बने कैसे? वो दोनों चीजें कौन यूज कर रहा है? इंस्टीट्यूशन यूज कर रहा है, बिल्कुल राइट। अब मैं यहाँ पे एक क्लियर कट समझ चुका हूं कि भैया अगर तुमको इस स्टॉक में पोजीशन बनानी थी तो जितनी बार बनी है उतनी बार ये प्रॉफिटेबल है हिस्टोरिकली, यानी कि अगर मैं इस ब्रेक साइज पे आज भी बैठ जाऊं तो कल को मुझे पता है कि जब 1013 के ऊपर 18 पॉइंट का ब्रेक बनेगा तब जाके मैं इसको खरीदूंगा, वरना नहीं खरीदूंगा, ठीक है। अब हम एग्जांपल के तौर पे दोबारा आते हैं, ठीक है। और सर थोड़ा सा ऐसे भी ब्रेकडाउन कीजिएगा, क्योंकि अभी मेरे को समझ में नहीं आ रहा इंट्राडे में से ट्रेड कैसे करूं। बता रहा हूं, बिल्कुल, ठीक है। मान लो 18 पॉइंट की रेंज आ गई, हम सब कुछ कवर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आ गए, आइडिया पे आ गए, आइडिया पे 18 डाल दूंगा, पूरा स्टॉक ही कवर हो जाएगा, हाँ ठीक है। आइडिया पे 18 डाल दूंगा, पूरा स्टॉक कवर हो जाएगा। लेकिन आपको पता है चुपके से इसने क्या किया, यहाँ पे चल के मैं एक काम करता हूँ, इसको नॉर्मल कैंडलस्टिक पे डाल देते हैं। कैंडलस्टिक पे डालने के बाद में देखो 1 सेकेंड में कैंडलस्टिक ऐसी दिखती है, ऐसी हर सेकेंड पे बन रही है, लेकिन क्या रैंको ऐसा दिखता है? नहीं, रैंको नहीं दिखता। रैंको इज ऑल अबाउट प्राइस, कि प्राइस कैसे मूव कर रहा है उसकी प्रिंटिंग पे सारा खेल है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट लगाऊंगा तो ये 5 मिनट के हिसाब से प्रिंट होने लगेंगे, अगर मैं 1 मिनट के हिसाब से लगाऊंगा तो 1 मिनट के हिसाब से करने लगेंगे। अगर मैं इसको कैंडलस्टिक पे डालूं तो ये 15 मिनट 5 मिनट के हिसाब से इस तरह से प्लॉट होगा, और यही वो एक सुपर ट्रेंड इंडिकेटर है। लेकिन यहाँ पे देखो मैंने स्टॉक ऑप्शन दिया है, स्टॉक्स का ऑप्शन दिया है, इसने इसकी रेंज कितनी बताई? 0.21, यानी हर 0.21 पॉइंट्स बाद ये डिसाइड करेगा वेदर टू गो अप और वेदर टू गो डाउन। अगर मैं इसको ट्रेड करना चाहता हूं तो मैं इसको रैंको चार्ट में कन्वर्ट करके 0.21 यहां लिख दूंगा, तो मैं इसको कैसे ट्रेड कर पाऊंगा? रैंको ब्रिक्स के हिसाब से काउंट करूंगा। मजा आया? यानी कि जो चीज आपको ट्रिकी दिख रही थी वहां, जो वहां ट्रिकी दिख रहा था ना कि भाई इसमें कैसे एंटर किया जाए, लेकिन 0.21 डालते ही साथ ऐसा क्या हो गया भाई कि 15 मिनट के चार्ट पे अक्टूबर 30 को इसको 8 रुपए 81 पैसे पे पकड़ते तो सुपर ट्रेंड पे बाई आया, तो फिर उसके बाद तो बाई में ही है। जो चार्ट नॉर्मल कैंडलस्टिक पे ऐसा दिख रहा है, बाई सेल बाई सेल बाई सेल, राइट, यही है ना। सेल करा फिर बाई करा, सेल करा फिर बाई करा, ऐसे ही चल रहा है ना।
लेकिन यहीं पे जब मैं रैंको चार्ट यूज करता हूं तो वो एक फ्लो दे देता है। आंसर एक्चुअली कैंडलस्टिक में सेल आया हुआ है और इसमें बाय आया हुआ है। इसमें बाई आया हुआ है, ये बाई में ही है। हाँ। और अगर इसको और क्लोज किया जाए, इसकी सेटिंग्स को और मैनिपुलेट किया जाए तो बन जाएगा एकदम बात। लेकिन फिर वही चैलेंज आता है कि भाई ये चार्ट देख ही नहीं पाओगे तो बंदा ट्रेड करता कैसे? देखो, जिसके पास एबिलिटी है वो इसको कर लेगा। अगर उसको मान लीजिए 4 स्टॉक 5 स्टॉक करने हैं तो वो आराम से इसके स्क्रीन पे लगा के बैठ जाए और उसको फाइंड कर ले, शांति से काम कर ले। मैंने आपको ये भी सॉल्यूशन दे दिया कि आपको एटीआर कैलकुलेशन नहीं करनी, आपको जाके मेरा नॉन रिपेंटेबल रैंको अपसर्च पे जाके नहीं पढ़ना है ना, आपको मेरे को पर्सनली कंसल्ट करके वो भी नहीं सीखना है। मैं आपको वो भी लिबर्टी दे रहा हूँ भाई। जितने व्यूअर देख रहे हैं, मैं आपको सीधा बता रहा हूँ कि आपको मेरे से वो भी सीखने की जरूरत नहीं है। आई एम हियर फॉर अ कॉज कि भाई अगर तुझे ट्रेड करना नहीं आता तो तू उसकी कोर पे हिट कर, कि अगर इसकी कोर पकड़ में आ गई तो तुझे पता है कि इसमें 0.21 का डेल्टा के फॉर्म में ये मूव करता है। अगर इसका परसेंटेज इस तरह से मूव कर रहा है 0.2 के हिसाब से, तो मैं इस पे अगर करूंगा तो बंदा इसमें भी पैसे बनाएगा। कोई सोच सकता है कि आइडिया से भी पैसे बनेंगे। राइट। अब अगर आपका एग्जांपल था कि भैया सर एक काम करो, RACL गियर दे दो, अब मैं जब अगर इसमें ये लगा दूंगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन इसकी रेंज कितनी है? 21 की। ये अगर इसी चार्ट पे हम 21 की समझना चाहते हैं तो इसी चीज को अगर मैं 21.4 कर दूं, 21.4 कर दूं तो ये आराम से एकदम से ट्रेडेबल हो जाएगा। देखो, मैं चार्ट नहीं देख रहा लेकिन मुझे पता है कि ये चार्ट कैसे बनेगा। आप समझ रहे हो? यानी कि अगर इसका एग्जिट मुझे पता होता तो लोग इसे 1200 में बेच देते ना। आज तक होल्ड मार के थोड़ी ना बैठे होता। सही बात है। समझ में आया? वो बंदा यहाँ पे एंटर करता 1000 पे तो यहाँ तक तो ट्रेल कर लेता। लेकिन उसको जब यही पता नहीं है ये चीज भाव मूव कैसे करता है तो वो करे कैसे? ये बात हो गई कि वो कोई इन्वेस्ट कर रहा है और एग्जिट कर रहा है। हम यहाँ बात क्या कर रहे थे? फिर वही बात है कि ना बंदे के पास में ये एबिलिटी है, ना बंदे के पास। आपको यूटिलिटी समझ में आई इसकी कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा था? बिल्कुल। ये मैं बना चुका था, लोग बना रहे थे, तो फिर मेरे को क्या जरूरत पड़ी कि मैं जाके इंजन बनाया कि मेरे ही बच्चे जितने ट्रेडर्स हैं, हर कोई तो इतना ब्लेस्ड नहीं है ना कि आज भगवान की दया से मेरे पास पैसा है, इतना है कि मैं खा पी सकता हूँ आराम से, ये सिस्टम ओन कर सकता हूँ। आई एम नॉट क्लेमिंग मैं करोड़पति हूँ, ठीक है, लेकिन मैं ये क्लेम कर सकता हूँ कि मैं अफोर्ड तो कर सकता हूँ, राइट। लेकिन हर कोई नहीं ब्लेस्ड है, उसको बिल देने हैं, ये करना है, उसके पास 5000 की EMI एक एक्स्ट्रा नहीं दे सकता हूँ। तो इस वजह से मैंने उसके चैलेंजेस को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे वो इंजन ही बना के दे दिया कि तुमको चलो ये नहीं आता कि ये कैलकुलेशंस कैसे करनी है, लेकिन जैसे ही इसमें परसेंटेज डालोगे डिपेंडिंग ऑन द इंस्ट्रूमेंट, ये तुमको रेंज बना के दे देगा कि तुम इसको कर लो, इसके हिसाब से प्लॉट कर लो। अब आपको एक बहुत मस्त चीज पता चलेगी, जब मैं इसको निफ्टी पे डालता हूं, देखो निफ्टी पे डालता हूं तो इंडेक्स के हिसाब से ये अलाइन हो जाता है ना, कि इंडेक्स का एक एवरेज मूव होता है। इंडेक्स का एक एवरेज मूव होता है ना कि वो 0.5 to 1% के मूव करेगा, राइट। फिर उसके बाद डिसाइड करेगा अगला 1% देना है कि नहीं देना, नहीं तो फिर वापस आ जाएंगे हम लोग, जिसको मीन रिवर्जन के फॉर्म में चलता रहता है बाजार। ओके, राइट। मतलब बाजार 1% मूव करेगा इधर से, 1% मूव करेगा उधर से। तो सर मतलब अगर मैं देखना चाहूँ तो आपके आपने अपने सिस्टम में ही एक तरीके से इसमें भी ब्रेकआउट सिस्टम इनबिल्ट कर दिया है। बिल्कुल, बाय उसकी रेंज अगर ब्रेक कर रहा है, जो उसकी एवरेज मूव ये है, तो अगर वो रेंज ब्रेक कर रहा है, आपको अच्छे से पता होगा। देखो दोस्त, अपने पास में क्या स्टोरी रहती है, अगर मैं ब्रेकआउट ढूंढता हूं तो मैं क्या ढूंढता हूँ? रेंज ब्रेकआउट। अगर मैं स्ट्रक्चर ब्रेकआउट देखता हूँ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखता हूँ, या फिर मैं अगर ये थ्योरी पे मानता हूँ कि भाई मैं आजकल जो बेचा जा रहा है लोगों को, वो बेचा जा रहा है कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज में डिमांड एंड सप्लाई एंड ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर। अल्टीमेटली जो थ्योरी है पूरी, वो ICT जो पढ़ाते हैं, ICT क्या है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, डिमांड एंड सप्लाई। What is this? This is just a break of structure. अगर उसको उसकी कोर मालूम होगी, मेरी ये रेंज है, रेंज के ऊपर ब्रेकआउट ही तो आप ट्रेड कर रहे हो, तो क्यों नहीं प्राइस पे कर रहे हो? क्यों इसको कॉम्प्लिकेट कर रहे हो? अल्टीमेटली क्या चीज है? दिस इज नॉट फॉर्मिंग अ फर्दर लो। अगर मैं इसकी बात करूं, इस स्ट्रक्चर की पूरी बात करूं, तो दिस वाज जस्ट अ फेक ब्रेकआउट, एंड देन आफ्टर दैट मेड अ न्यू लो, मेड अ न्यू हाई, एंड देन डिडंट मेक अ फ्रेश लो। इसका मतलब ये स्ट्रक्चर बुलिश है कि बेरिश है? बुलिश। दिस इज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, राइट। दिस वाज जस्ट अ थिंग ना कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद में ये ब्रेकआउट आया।
अल्टीमेटली तो यही ट्रेड कर रहे हो, तो क्यों नहीं रैंक को ट्रेड करते? अब बात ये थी कि अगर ये इसी स्ट्रक्चर में काम करता है, अगर ये इसी स्ट्रक्चर में निफ्टी काम करती है, फॉर एग्जांपल निफ्टी की रेंज कितनी है? 171 पॉइंट्स है। मैं एक हिंट देता हूं, मैं जो ब्रेक साइज यूज करता हूं मेरी स्ट्रेटेजी के हिसाब से, आज का ब्रेक साइज ठीक है मेरा 12.5 के करीब आता है, ठीक है, इंट्राडे के लिए। तो हम एक काम करते हैं, इंट्राडे के लिए ट्रेडिशनल यहाँ पे 12.5 डाल के देखते हैं। आप अगर देखोगे तो ये सीधा सीधा एकदम प्योर प्राइस एक्शन आपको दिख जाएगा। सर 12.5 का थोड़ा कैलकुलेशन का रीजन क्या? मैंने फिर बताया कि उसके पीछे कोर्स है। अच्छा। ठीक है, लेकिन चूंकि चलो फॉर योर बेनिफिट मैं ये बताता हूँ कि मान लीजिए कि आपके पास में 150 पॉइंट का मूव है शॉर्ट में। 150 पॉइंट में कितने घंटे मूव करने उसको? 6 घंटे मूव करने। 6 घंटे, हाँ, 6 घंटे से डिवाइड कर दो उसको, 150 को 6 घंटे से डिवाइड कर दो, कितना वैल्यू आएगा? 25। 30 मिनट्स का ब्रेकआउट काफी क्रूशियल ब्रेकआउट माना जाता है। अगर इसको फर्दर हाफ कर दें तो 12.5। ओके, तो 12.5 के ब्रेक के फॉर्म में बनेंगे ब्रिक्स। अगर मैं बात करूं तो दिस इज जस्ट अ 30 मिनट चार्ट ऑन 1 सेकेंड। ओके, अगर मैं इसको देखूं, देखो इधर समझो, ये 30 मिनट का चार्ट है। 30 मिनट के चार्ट पे ये नॉर्मल कैंडलस्टिक्स हैं। अगर मैं कोई स्ट्रेटजी यूज करता, अगर मैं रैंको चार्ट्स यूज नहीं करता, ये यूज करता, तो ये यहां से फ्लो स्टार्ट हुआ था, सारे ग्रीन ब्रिक्स हैं, किसी ने किसी का लो नहीं तोड़ा, राइट? लो नहीं तोड़ा ना, यहाँ पे लो नहीं तोड़ा, तो इसके इक्विवेलेंट अगर ब्रिक साइज की बात की जाए तो रैंको ब्रिक्स कुछ ऐसे बन जाएंगे। रैंको ब्रिक में कोई बंदा अगर एंटर करता है यहाँ 25,952, तो यहाँ पे 100 पॉइंट कैप्चर करके बैठा होता वो आराम से ट्रेंड को समझ के। ये चार्ट जब 30 सेकंड पे था तो ऐसा, 1 सेकंड पे था तो कैसा? ऐसा। आप समझे? 10:30 बजे ब्रेकआउट आया 25,921 पे और वो फर्दर कंटिन्यू होता चला गया। मैंने बताया था ना, क्या बोला था मैंने? 30 मिनट चार्ट ऑन 1 सेकेंड, तब जाके ये स्ट्रैटेजी पूरी बनती है। और ये मेरे नॉन रिपीटेबल रैंको स्टूडेंट जो हैं वो मेरे को काफी सुनाने वाले हैं कि आपने फ्री में बता के चले गए, ठीक है। लेकिन मैं बता रहा हूं कि एक ये कोर है इसका, जिससे हमें पता चलता है मार्केट स्ट्रक्चर क्या है। और अगर किसी को ये पता है तो एटलीस्ट भगवान की दया से वो शॉर्ट तो नहीं करेगा। एटलीस्ट उसको सामने दिख रहा है कि मेरे को लॉन्ग जाना है। आप समझ रहे हो? जितने व्यूअर ये देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट है कि भैया ये पॉडकास्ट भी देख रहे हो तो ये चीजों को शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ, जो मरे जा रहा है कि कैसे ट्रेड करना है, ठीक है? आपको नहीं पता, मेरी एक बात गांठ बांध के देख लो, निफ्टी पे इसको 5 सेकंड के चार्ट पे इसी सेटिंग के साथ में धन पे लगा देना। मेरा रैंको इंजन वहां पे अवेलेबल है, वो सारी चीजें खुद करके दे देगा। आगे फर्दर पार्ट क्या है, चूंकि लोग रैंको नहीं जानते थे और रैंको हर एक के बस की बात नहीं लग रही थी कि भाई हर कोई देखेगा कि नहीं देखेगा, इसकी कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम आ रही है। और स्पाइन स्क्रिप्ट पे जो कोडिंग होती है वो ट्रेडिंग व्यू पे कर सकते हैं हम, ब्रोकर पे तो कर नहीं सकते जाके। तो मेरे पास सॉल्यूशन क्या बचता है? मैंने इसको कोड करके प्रॉपरली करके इसमें ये मेथोडोलॉजी डाल दी। अभी आपको ये क्लियर हो गया दोस्त कि ब्रिक्स कैसे निकाल देते हैं। लेकिन मेरा ट्रेडर या आपका ट्रेडर या आप खुद कैंडलस्टिक पे घूम फिर के पहुंच जाओगे दोबारा से। ऐसा ही हो रहा था, ठीक है? हो सकता है क्योंकि आदत सी बनी। हाँ, आदत सी बनी हुई। यानी मैं 170 कितने पॉइंट्स हैं यहाँ पे? 172 पॉइंट्स हैं। अगर मैं यहाँ पे ट्रेडिशनल बॉक्स साइज में 172 लिखूं तो कहीं ना कहीं मैं इस चार्ट को ट्रेड कर रहा हूं। देखो, हम ये सुपर ट्रेंड वगैरह निकाल देते हैं, हम इसी चार्ट को ट्रेड कर रहे हैं, ग्रीन ब्रिक के ऊपर ग्रीन ब्रिक ट्रेड कर रहे हैं। अब मैं आपको मैजिक दिखाता हूं। मान लीजिए मैं स्मार्ट रैंको इंजन यूज कर रहा हूं। चूंकि ट्रेडर रैंको चार्ट नहीं जानता था, मैंने रैंको चार्ट को कैंडलस्टिक पे लेके आया। कैसे लेके आया? स्टाइल में गए, रैंको लाइन एक्टिवेट कर दी। रैंको लाइन एक्टिवेट करते ही साथ वो इस बॉक्स को रेप्लिकेट करेगा। समझना मेरी बात। मैं 1 मिनट के चार्ट पे हूं, मैं 1 मिनट का चार्ट लगा दिया मैंने। आपको यहाँ साइड में कुछ दिख रहा है? देखो, नहीं दिख रहा तो मैं भी दिखाऊंगा कैसे। 1 मिनट का चार्ट है, देखो ये बॉक्स ग्रीन 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 है। अब आप मैजिक देखो, यहाँ पे जाओ और इसको हाइड कर देंगे हम लोग, ठीक है? इसको हाइड कर दें, हाइड करके कुछ बन गया। उसका बेसिकली उसका कोर बन गया, एवरेज बन गया उसका। नहीं, उसका ही ब्रिक है। यानी कि ये जो ब्रिक बना है, ये जो ब्रिक बना है वो रेड ब्रिक है। इसके ऊपर ग्रीन ब्रिक बना होगा, यहाँ पे एक ग्रीन ब्रिक बना होगा
और इसके ऊपर एक और ग्रीन ब्रिक बन रहा है। ये सारे ग्रीन ब्रिक हैं। अगर मैं इसको दोबारा एक्टिवेट करूं तो यही तो है वो। आप समझे? यानी कि मैंने इस रैंको इंजन को रैंको बॉक्स जो बनते हैं उस पे कन्वर्ट कर दिया। ओके। यानी कि जब बंदा ट्रेड कर रहा होगा तो इतना तो शुभ समझ में आ रहा होगा कि अगर मार्केट इस प्राइस को क्रॉस करके ऊपर की तरफ ट्रेड करता है तो एक पॉजिटिव ब्रिक बनाने की तरफ जा रहा है। यस और नो? हाँ। अगर मैं इस पॉइंट के नीचे आऊंगा तो ही तो नेगेटिव ब्रिक बनाऊंगा, इस पॉइंट के ऊपर जाऊंगा तो ही तो पॉजिटिव ब्रिक बनाऊंगा, इस पॉइंट के ऊपर जाऊंगा फर्दर तो ही तो पॉजिटिव ब्रिक बनाऊंगा। यस और नो? राइट? तो जब ट्रेड विद डॉक्टर देवेंद्र में यूट्यूब पे मेरे आके लोग पढ़ते हैं तो यही पढ़ने की कोशिश करते हैं कि भाई ये कैसे ब्रिक बना रहा है, क्या बना रहा है। और जब मैंने ये इंडिकेटर लॉन्च किया फ्री में, अक्सर मैं क्या करता हूँ ना, जो सीरियस ट्रेडर है तो उसको 2 घंटे फ्री कर देता हूँ कि 2 घंटे में जितने लोग इस इंडिकेटर को ले पाए ले लें। फ्री है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी। अब यहाँ पे देखो ये सारे ग्रीन है, यानी कोई बंदा अगर इतना समझ जाए कि ये लाइन के ऊपर तेरे को बाई करके चलना है तो उसका काम सॉर्ट हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन उसको रैंको नहीं पता था, आज मैंने उसके लिए ये काम आसान कर दिया कि तुझे ये नहीं पता, कोई बात नहीं, तेरे पास ये इंडिकेटर अवेलेबल है कि तू नहीं जानता ट्रेडिंग व्यू का, ये रैंको चार्ट तुझे ट्रेडिंग व्यू नहीं दे रहा है भाई। तुझे 5,000 रुपए नहीं देने, जिसको देने वो तो दे देगा, जो नहीं देना चाहता वो इस तरह से इसको यूटिलाइज कर सकता है। जैसे अपने आप में मोटो है ना कि भाई सबके लिए है, ये सबका साथ सबका विकास है कि नहीं, ये सबके लिए है। मतलब आप इसके ऊपर रहोगे तो पॉजिटिव रहोगे, इसके नीचे रहोगे तो नेगेटिव रहोगे, इसके ऊपर रहोगे तो पॉजिटिव रहोगे। ये आपका 1 मिनट का चार्ट है, यही चार्ट 15 मिनट का चार्ट है, यही चार्ट 1 घंटे का चार्ट है। यस और नो? यानी 1 घंटे पे क्लोजिंग जब इस पॉइंट के ऊपर होगी, यानी मैं किस पॉइंट की बात कर रहा हूं, इस पॉइंट के ऊपर होगी तो आप पॉजिटिव होने लगोगे, इस पॉइंट के नीचे जाओगे तो नेगेटिव होने लगोगे। विच इज द ट्रुथ बिहाइंड दिस, राइट? ये देखो यही तो है चार्ट। करेक्ट, राइट? आप समझे कि नहीं समझे? आप अगर मैं डेली चार्ट लगा लूं, इसका डेली चार्ट इज दिस, माय वीकली चार्ट इज दिस, सी these are the bricks of weekly chart, right? But who will tell you that this was the range? My question is this कि if you are not addressing कि भाई वो रेंज कौन सी है, जिस रेंज में इसको प्लॉट करेंगे तो करेक्ट ट्रेंड आएगा। करेक्ट, आप समझे? तो इस तरीके से हमने इसको ट्रेंड फाइंडिंग में पकड़ लगा लिया। अब आपका जो सवाल है, अब आपका सवाल था ना कि कैंडलस्टिक पे कैसे करेंगे, इंट्राडे पे कैसे करेंगे, तो आपने ये समझा कि जब ये 172 पॉइंट मूव कर जाएगा तो वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा। अगर मैं उसको 5 मिनट के चार्ट पे अब प्लॉट कर दूं और मैं रैंको चार्ट से नॉर्मल कैंडलस्टिक चला जाऊं तो आप ये समझ जाना कि मार्केट कहां से पॉजिटिव हो रहा है, कहां से नेगेटिव हो रहा है। ये 5 मिनट का चार्ट है, 5 मिनट का चार्ट है ना। ये क्या बता रहा है? जब प्राइस इसके ऊपर जाएगा, हम थोड़ी देर के लिए ये जो मैंने डाल दिया है, ये देखो, जब प्राइस इस पॉइंट के ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव होगा, जब प्राइस इस पॉइंट के नीचे आएगा तो नेगेटिव होगा। और मैं दावे के साथ बोल सकता हूं इंडिया में कोई ऐसा इंडिकेटर नहीं है जो बॉटम बता दे, जो टॉप बता दे। आपको क्या बताया जाता है शुभ? आपने बहुत सारे करे होंगे। क्या बताया जाता है? ओवरबॉट, ओवरसोल्ड। इज इट श्योर दैट ओवरबॉट से ऊपर नहीं जाएगा? हाँ, बट सर मैं तो दोनों सुन लिया कि ओवरबॉट पे और ऊपर जाता है, ओवरसोल्ड पे और नीचे जाता है ना? जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है। बट इज इट श्योर कि वो इसी पॉइंट से तक जाएगा? नहीं। मेरे पास कुछ ऐसा पिन पॉइंट है क्या कि नहीं। 70 RSI होने के बाद ऊपर नहीं जाएगा, कि 70 के नीचे नहीं आएगा, कि 90 हो जाने के बाद में 95 नहीं जाएगा? कोविड रैली सबको याद है, 95 क्या 99 भी गए हम, है ना? मतलब जब शूट करने की बारी आई तो यही हो गया, 15 के नीचे ही गिरते गए, 10 के नीचे गिरते गए। यानी कि कहीं ना कहीं मुझे प्राइस को फॉलो करना पड़ेगा। तो अगर मैं इस चार्ट को बोलेंगे तो कैसे ट्रेड करें, तो मैं इसको छुपा दूंगा, हो गया काम। आप समझे कि अगर मुझे मेरे ट्रेडर को पता होता, अगर मेरे ट्रेडर को पता होता कि मेरा ट्रेड इसके ऊपर पॉजिटिव हो सकता है और ये 150 पॉइंट से लेके 170 पॉइंट की रेंज में भागेगा, तो वो कहीं ना कहीं इस मौके पे
पॉजिटिवली मार्केट को देख रहा होता कि नहीं देख रहा होता, बताओ। बिल्कुल, मतलब Right? एक 5 मिनट लेवल का बता बढ़ चार्ट गया है, 5 मिनट का चार्ट है, एंड मैनी पीपल विल क्वेश्चन यू एंड अस कि क्या ये बाद में बनता है। आप बोले थे ना कि लैगिंग नॉन लैगिंग है, बना दिया है या बना लिया है ना, बना तो नहीं रहे हो, तो देखो इधर कि बना रहा नहीं हूं, ये जो बन जाता है वो मिटता नहीं है। आप समझे। और जब ये 170 पॉइंट कवर करेगा तो ये स्विंग हाई है, ये स्विंग लो है, फर्दर करेक्ट है। यानी कहीं ना कहीं जब रेंज चेंज नहीं होगी तो उसको ट्रेंड फॉलोइंग इजी हो जाएगी। यानी जब बंदा जब ट्रेड करेगा तो उसको पता रहेगा। आज जब उसको ये पता नहीं होता कि जाना किधर है भाव, मतलब शुभ को पूछूं कि राइट जाएगा कि लेफ्ट जाएगा, बोले जब जिस तरफ जाएगा उस तरफ खोलूंगा। लेकिन अगर तुझे शुभ को बता दिया जाए भाई देख ये लेवल है, इस लेवल के ऊपर जब जाएगा तो तुझे पॉजिटिवली मार्केट को देखना है, अगर उस लेवल के नीचे ट्रेड करेगा तो हमें मार्केट को नेगेटिवली देखना है। अगर इतना बात पता चल जाए, अगर मान लो मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन खींच के रखता कि मान लो जब मैं यहाँ पे ब्रेकआउट दे दूंगा इस पॉइंट के बाद में, तो मैं और एडवांस में पता होता ये लेवल, एंड दैट टू इट इज नॉट लाइक रेंज, इट इज पिन पॉइंट एंट्री, कि इस पॉइंट के बाद में अगर निकल गया तो कितने पॉइंट जाएगा, 171। तो अगर आज की डेट में आपको ये पता है कि 171 पॉइंट जा सकता है और उसके पास में ये प्रोबेबिलिटी हो कि भैया इस पॉइंट के बाद में आपको लॉन्ग ही करना है, इस पॉइंट के बाद में स्विंग बनाने के बाद में यहाँ पे आप शॉर्ट करोगे और इस पॉइंट के बाद ही आपको लॉन्ग करना है, जब ब्रेकआउट एक्सपेक्ट करोगे मार्केट में, तो 26,000 के ऊपर में ब्रेकआउट आने की प्रोबेबिलिटी थी, ठीक ही नहीं थी। यानी आज जब मार्केट, जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 19 नवंबर को, तो 19 नवंबर को मुझे अच्छे से पता था अगर मैंने ये लेवल तोड़ा तो मैं पॉजिटिव हो जाऊंगा। बिल्कुल। एंड सर हमें जो लेवल्स हैं उन्हीं के पास में ट्रेड लेना है। अगर एक बार प्राइस छूट गया मेरे से, और चलो मान लेते प्राइस थोड़ा ऊपर है, अब मेरे को नेक्स्ट एंट्री 170 पॉइंट के बाद ही मिलेगी, क्योंकि जब तभी वो लेवल शिफ्ट करेगा अपना। बहुत वैलिड सवाल है। इसी वजह से जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि अब बंदे का क्वेश्चन ही आएगा, सर मैं इंट्राडे ट्रेडर हूं, मैं 5 मिनट फॉलो नहीं करता, मेरा लंच टाइम ये होता है, आधे घंटे का टाइम मिलता है या 5 मिनट का टाइम मिलता है, मेरे को सुबह सुबह पंच करना होता है ट्रेड, या दोपहर में पंच करना होता है ट्रेड, तो मैं इसको कैसे ट्रेड करूं। तो उन लोगों के लिए किसी बात से, क्योंकि क्या होगा सर, ये बोलेंगे कि सर ऐसा है यहाँ से वाला तो छूट गया नीचे का, आपने बोला था शॉर्ट करना है, लेकिन उतना ही तो ऊपर आया है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि अब करना ही नहीं। बिल्कुल सही है। तो आप किसको चाहे 5 मिनट पे ट्रेड करो, चाहे आप इसको 2 मिनट पे ट्रेड करो, चाहे आप इसको 1 मिनट का चार्ट यूज करो, आपको स्ट्रेटेजी जो लगानी है वो सेम लगानी है। मैं प्रेफर करता हूँ 2 मिनट का चार्ट। जब आप इंडेक्स करते हो ना तो 2 मिनट का चार्ट, जब आप ऑप्शन करते हो तो 1 मिनट का चार्ट। और ऑप्शन कभी भी इंडिविजुअली नहीं करने हैं, इंडेक्स के कोरिलेशन में करने हैं। ऐसा अच्छा आपका सवाल होना चाहिए यहाँ पे कि क्यों, लेकिन मतलब मैं यहाँ पूछ लेता हूँ, आप खुद ही बता देता हूँ कि क्या ऐसा पूछ, मैं सोचा ठीक है मान लो ऐसा क्यों। अक्सर क्या होता है, एट द मनी का जो डेल्टा होता है 0.5 होता है, तो जो यहाँ पे 2 मिनट में हो रहा होगा वो वहां पे पहले हो जाएगा, वो इस वजह से 0.5 पे हम 1 पे देखेंगे उसको। नहीं तो क्या होगा, यहाँ पे ज्यादा टाइम फ्रेम पे रखेंगे, वहां पे सेम टाइम फ्रेम पे रखेंगे, मिस हो जाएगा। तो इस वजह से हमें, अक्सर लोगों के बीच में ये भी मिसकंसेप्शन है कि वो सेम टाइम में रखते हैं, फिर गड़बड़ हो जाती है, फिर उनको समझ नहीं आता। अब घुस जाता हूँ, जब घुसने की बारी आती है तब लोग निकल चुके होते हैं, तो ये प्रॉब्लम आती है। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि यहाँ पे आपके पास में ट्रेंड के 2 बातें, ये वाला ट्रेड तो समझ में आ गया कि भाई नीचे की तरफ ट्रेंड है, ये नेगेटिव सेंटीमेंट में नेगेटिव ब्रेक बनाने की तरफ जा रहा है, तो मैं इसको नेगेटिवली ट्रीट करूंगा, राइट। लेकिन कई बार देख रहे हो कि ऊपर भी आ रहा है, बिल्कुल, तो ये चीज कैसे होगी। तो अब हम डायनेमिक एवरेजिंग का यूज करेंगे, डायनेमिक मूविंग एवरेजेस, या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस, आप किसको बोलते हो, मूविंग एवरेजेस को बोलते हो। कि चलते बाजार में आपको स्ट्रक्चर तो इससे पता चल गया, लेकिन चलते बाजार में ये ट्रेंड कब तक नेगेटिव रहने वाला है, कब तक पॉजिटिव रहने वाला है, उसके लिए अगर मैं इसमें एक चादर चढ़ा दूं, वो चादर किसकी हो सकती है, EMA 10 की हो सकती है। ठीक है, कि अगर बाजार EMA 10 के नीचे कंसिस्टेंटली कैंडल्स बना रहा है 2 से ज्यादा, तो वो नेगेटिव है, और अगर EMA 10 के ऊपर चल रहा है तो वो ट्रेंड पलट चुका है। ओके, ठीक है, ये देखो, आप यहाँ पे देखो, ये
प्यारे तरीके से यहाँ से पलट गया, ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ से भी पलट गया, तो आपका सवाल होगा सर कई जगह पे ऊपर नीचे कर रहा है। हाँ सर, पहले भी कर रहा था और अभी भी कर ही रहा है। तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए मैंने इसमें एक और चादर चढ़ाई है। वो चादर कौन सी है? 30 मूविंग एवरेज का। अक्सर लोग ना यहाँ पे गलती करते हैं। 20 पीरियड मूविंग एवरेज हर कोई यूज करता है, ठीक है, एवरीबॉडी, एंटायर वर्ल्ड इज यूजिंग। बॉलिंगर बैंड्स आर डिजाइन्ड फॉर द मीन ऑफ 20, डंकन चैनल्स आर डिजाइन्ड विद द मीन ऑफ 20, सब कुछ 20 पे हुआ है, लेकिन वही तो स्टॉप लॉस है, तो हम उसको 30 पे रखेंगे। ओके, ठीक है, जैसे ही उसके नीचे आता है लोग उसको शॉर्ट मार देते हैं। हम वहां पे नहीं जाएंगे, हम बेस बनाएंगे किसका? 30 का। अगर 30 के ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव होगा, ओके। अगर 30 के नीचे रहेगा तो नेगेटिव रहेगा। तो हमने काफी हद तक कुछ चीजें सॉर्ट आउट कर दी इसकी। जितना एवरेज बढ़ेगा उतना सॉर्ट हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे एक क्लासिक चीज ये है कि दिस इज टेकिंग सपोर्ट एट 30 and this time frame plays a very very important role. If you change the time frame, मूविंग एवरेज का बिहेवियर चेंज हो जाएगा। बिल्कुल, ठीक है। अब जैसे ही मैं टाइम फ्रेम चेंज करके कुछ और डाल दूंगा तो कुछ और तरीके से काम करेगा। जस्ट लाइक दैट कि 20 मूविंग एवरेज ऑफ 5 मिनट इज इक्वल टू 100 मूविंग एवरेज ऑफ 1 मिनट। ये भी काफी लोग नहीं समझते कि डेटा साइंस नहीं समझते कि भाई ऐसा है। तो यहाँ पे हमारे पास में 30 के हिसाब से हमको कुछ चीजें क्लियर हो गई कि भाई इसको हमें नेगेटिवली ट्रीट करना है, इसको हमें पॉजिटिवली ट्रीट करना है। लेकिन एक कहावत है ना, बोले जो दिखता है उसी को मानता, नहीं दिखता तो बोले मैं क्यों मानूं। तो मैंने इसके अंदर जो पहली चीज बताई थी कि 10 क्यों रखा, कंटिन्यूएशन ट्रेड्स के लिए। ओके, कि आया, रिजेक्शन कैंडल मिली, आप दोबारा एंट्री कर सकते हो, ठीक है। और जैसे ही कंटिन्यूअस 2 कैंडल्स इसके ऊपर आ गई तो पहला इंडिकेशन होगा कि भाव तैयार हो जा, कुछ उल्टा होने वाला है, ठीक है। फिर आपका अगर थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन स्ट्रांग है तो आप समझ जाओगे कि अगर लोअर लो बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, राइट। मार्केट स्ट्रक्चर इतना समझ में आ गया, नहीं आया कोई बात नहीं, आपकी आंखों को मैं और आसान बनाता हूं। आपको कलर ऐड कर दिया मैंने इसमें कि भाई तेरा जब तक लाल लाल हो तो इसको लाल ट्रीट कर, जब हरा हो जाए तो तू इसको हरा ही ट्रीट कर। ऐसा मत सोच कि गिर जाएगा। अक्सर क्या होता है, इंसान की नियत होती है, बढ़ रहा होता है तो शॉर्ट मार रहा होता है, गिर रहा होता है तो खरीद रहा होता है। यही गलती है सबसे बड़ी बात। आपके पास कितना भी पैसा हो, नहीं होल्ड मार सकते। तो यहाँ पे अगर वो हरा 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 चल रहा है तो जो ये डिप्स हैं वो बाई करने के लिए हैं, और जो लाल 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 चल रहा है तो हमारे को डिप्स हैं, तो जो राइज है वो सेल करने के लिए। देखो इसको बनाया, डिजाइन ही इस तरह से की गई है कि जो कंफ्यूजिंग क्षेत्र है ना, यहाँ पे फिर भी लाल है तो खरीदना नहीं है, खरीदना नहीं है। और मैंने बताया अभी तुमको इतना नॉलेज अगर मान लो बंदे को हो गया धीरे धीरे कि डाउ थ्योरी क्या बोलती है, भाई फर्दर लो बने हैं क्या, या तुम ही बोलो। अगर किसी को मैं ज्यादा दबा रहा हूं और वो दब नहीं रहा है, यानी उछलेगा। सीधी बात है ना। अब मैं कितना ही दबाऊं, मैं तुमको मान लो, मैं एग्जांपल लेता हूँ, रैंडम बंदा है उसको 2 थप्पड़ मार रहा हूँ रोज, वो एक दिन एग्री करेगा, 2 दिन एग्री करेगा, तीसरे दिन बोले नहीं दब रहा है, वही चढ़ जाएगा मेरे ऊपर। बिल्कुल। तो प्राइस वही है कि फर्दर लो नहीं बना रहा तो मतलब चढ़ने वाला है। आपके पास में कंप्रेशन जोन बना, यहां कंफर्मेशन आ गई, ये लाल से हरे में कन्वर्ट हो गया ना। इसके पीछे पूरी रिसर्च है, ऐसा नहीं है कि रैंडम उठा के डाल दिए कि भैया कोई भी मूविंग एवरेज डाल लो। मैं 2200 पे सीखा था ट्रेडिंग, 200 आज भी यूज कर रहा हूँ, 20 नहीं यूज कर रहा। ओके, 20 सब यूज कर रहे हैं, हम नहीं करेंगे। ठीक है, हम नहीं करेंगे, हम ये करेंगे ताकि हमारे को कंफ्यूजन ना हो। आज की डेट में, आज के दिन में कहां पता चला था आपको कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन कर सकता है? नेगेटिव खुले थे, फर्दर लो नहीं बनाया, रेंज बनाई, ब्रेकआउट दे दिया। बिल्कुल राइट। पॉजिटिव ट्रेंड ना, यहाँ पे आए, नीचे चले गए, ठीक है, यहाँ पे आए और इस जगह से ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर गया, ठीक है। बंदा यहाँ पे एक नेगेटिव ट्रेंड बनाया, फिर एक पॉजिटिवली कंटिन्यू कर दिया। ये रोज रोज जो लेवल्स पकड़ के काम हो रहा है, ये आप समझ रहे हो, ये सिस्टम है। आप मैं बता रहा था ना कि टॉप दुनिया में कोई चीज नहीं है जो टॉप बता दे। इसको पता था क्या कि यहां टारगेट कंप्लीट हो जाएगा? आप बताओ, किसको पता था कि ये टारगेट कंप्लीट हो जाएंगे? टारगेट किसी को नहीं पता था कि वहां पे टारगेट कंप्लीट होने वाला है और अब तुझे गिरना है। ये बात तो नहीं पता थी ना किसी को। लेकिन मेरे ट्रेडर को ये पता है कि 171 पॉइंट्स आते ही साथ वो डिसाइड करेगा वेदर टू गो अप और वेदर टू गो डाउन। ओके, तो क्या होगा? अभी फ्लो तो पॉजिटिव चल रहा है,
तो बंदे का दिमाग चेंज नहीं होता ना। इंसान की फितरत तो ऐसी है, सुबह से बाई कर रहा है तो बाई ही करता रहेगा, चाहे जो कुछ हो जाए, चाहे कोई आके सर के बल खड़ा हो जाए, लेकिन वो काम वही करेगा जो उसने सोच रखा है। लेकिन क्या वैसा हुआ? नहीं होता ऐसा। आप हिस्टोरिकली डेटा उठा के देखोगे तो जब भी इसने टारगेट कंप्लीट किए हैं तो वहां पे जाके रुकेगा, डिसाइड करेगा वेदर टू कंटिन्यू और वेदर टू गो डाउन। सर वो लाइव मार्केट में किया नहीं उसने, वहां पे क्या ऊपर पे? यहाँ पे कंप्लीट नहीं किया होगा। ये कैंडल क्लोज नहीं करी ना इधर पे। जब ये कैंडल क्लोज नहीं करेगी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने पॉइंट्स हैं, खुला यहाँ था, कैंडल क्लोज तो नहीं हुई। देखो इसको फिर रिप्ले करके देखते हैं ताकि कोई डाउट ना रह जाए। यहाँ पे गए, लीव, वापस करते हैं। हमारे पास में कहां से गिरावट आई थी, कौन से पॉइंट की बात? 17 नवंबर वाला, ये वाला ना। ये गया हमारा स्टार्ट न्यू, ये गया। इस पे ध्यान देना, ये जो 171 पॉइंट्स की रेंज है, ये रेंज कैसे प्ले आउट होती है और प्रेजेंट रेंज में क्लोजिंग कहां मिलती है, बिकॉज दिस इज डायनेमिक। तो अभी हमारा जो डेटा है, जैसे अभी मैंने जब धन पे डाला इसको, धन पे क्या किया मैंने, एक दिन का डेटा डाला कि तुमको इसमें बैक टेस्ट का कोई सेंस नहीं है। बैक टेस्ट तुम समझ सकते हो कि कैसे इसने काम किया होगा, लेकिन ये रेंज चेंज होती रहती है। जब रेंज चेंज होगी तो उसके लेवल्स भी पिछले वाले मैटर नहीं करेंगे। कौन सी चीज मैटर करेगी? प्रेजेंट डेटा मैटर करेगा। तो सर इस इंडिकेटर से हमें वो जो भी कमोडिटी ट्रेड कर रहे हैं उसकी वोलेटिलिटी पता पड़ जाती है, एक रेंज पता पड़ जाता है कि कहाँ से पिवटल पॉइंट्स है, कि उसकी रेंज के साथ कि यहाँ से पलटता है, यहाँ से मेन प्राइस एक्शन आता है। एंड उस ट्रेंड को राइड करने के लिए हमने EMA या जो हमारे मूविंग एवरेजेस है उसके थ्रू हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और हमने कलर कोडिंग कर दिया ताकि थोड़ा और क्लियरली हमें वो ट्रेंड पता पड़ जाए। बिल्कुल सही है। देखो सबसे बड़ा कोर चीज ये क्या थी? कोर चीज ये थी कि हमारे पास में इंपॉर्टेंट पिवट पॉइंट्स या इंपॉर्टेंट या लेवल्स होने चाहिए जहां से मार्केट की रेंज के बारे में पता चले और मार्केट के इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट्स पता चले और ट्रेंड कंटिन्यूएशन पता चले। इसके साथ में मेजर ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट पॉइंट्स के लिए मैंने 150 मूविंग एवरेज भी इसके अंदर ऐड कर दिया है, ताकि आपको मेजर ब्रेकआउट या मेजर ब्रेकआउट पॉइंट्स पता चल जाए कि भैया यहाँ से एक मेजर मूव आने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, उसको अलाइन किया गया है किसके साथ में? मेरे 30 मूविंग एवरेज के हिसाब से, कि 30 मूविंग एवरेज का 5 मल्टीपल्स में मैंने उसको 150 मूविंग एवरेज में डाल दिया है, जिसका परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। जब भी इसने 150 को क्रॉस किया तो यहाँ से एक बड़ा मूव डाउन साइड का हो चाहे अप साइड का हो, दोनों साइड यहाँ पे मूव आपको दिखाई दे गए होंगे, राइट? जस्ट लाइक सी दिस वन, और इफ यू वांट टू सी हियर, सो दिस वन, एंड यू वांट टू सी हियर दिस वन। बट मेजर क्राइटेरिया क्या है? मेजर क्राइटेरिया है ट्रेडर को पता चलना चाहिए कि मैं किस टेरिटरी में हूं, किस तरफ घूम सकता हूं, किस तरफ जा सकता हूं। इस तरह से पता चल गया। उसको ट्रेंड का नॉलेज कहां से पता चलेगा? इस टेबल से पता चल जाएगा कि आपकी प्रेजेंट रेंज क्या है, ये क्या है। अब आपका, जैसे थोड़ी देर पहले आप मेरे से पूछ रहे थे कि आगे इसमें फर्दर रिसर्च है क्या, राइट? आप में मेरे पास में फर्दर रिसर्च क्या है? तो अगर रिसर्च के बारे में देखोगे तो मेरे इतने सारे ये इंडिकेटर्स है अलग अलग जो मैंने बनाए, अलग अलग थियरीज पे, ठीक है। इसी का एडवांस लेवल जो हमारे हम कवर करते हैं, जैसे त्रिकाल स्ट्रेटेजी मेरी काफी फेमस है अमंग स्टूडेंट्स, जो लोग क्रिप्टो करते हैं, गोल्ड ट्रेड करते हैं, या फिर डिफरेंट टाइम जोन्स में ट्रेड करते हैं, तो उनके लिए। फिर उसके बाद नॉन रिपेंटेबल रैंक को जो सीखते हैं उनके लिए। और उधर ही पे फेमस इंडिकेटर जो अभी आ रहा है वो है टारगेट्स। लोगों को ये नहीं पता चलता कि भैया यहाँ से पंच करूंगा तो कहां तक फायर करेगा प्रेजेंट रेंज के हिसाब से। तो मैं एक दो एग्जांपल्स आपके व्यूअर्स को दिखा देता हूं कि मान लीजिए आप रेंको इंजन यूज कर रहे हैं, इसके एडवांस लेवल्स क्या है? टारगेट्स आपको एग्जैक्टली पता होगा। जैसे हमने वो रेंको इंजन के लेवल तो देखे थे, रैंको इंजन से आपको अच्छा पता होगा कि रेंज है, रेंज का रिवर्सल भी है यहाँ पे। ओके, तो सर हम ये ट्राई करते हैं कि हम इसे नेक्स्ट पॉडकास्ट ले रखें। अगर आप सभी को इस पूरे पॉडकास्ट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, बहुत ज्यादा मजा आया, तो कमेंट करिए टारगेट्स, तो उस पे हम सर को वापस बुलाएंगे। स्मार्ट इंजन रेंको विद टारगेट्स वाले पे एक और इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे, कैसे हम एग्जैक्ट लेवल्स आइडेंटिफाई करके जिस दर हमें बुक करना है हमारा जो भी टारगेट आता है वहां पर। बिल्कुल सही। तो अगर आपके व्यूवर्स या मेरे व्यूवर्स जो भी देख रहे हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि रेंको ट्रेडिंग आपकी जर्नी को भी आसान बना सकता है,
प्लीज ट्राई आउट दिस, बिकॉज इससे क्या होगा, आपको एक तो ट्रेंड एनालिसिस आसान हो जाएगी, आप दुनिया का कोई भी इंस्ट्रूमेंट ट्रेड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे रैंको इंजन पे चाहता हूं कि मुझे गोल्ड को ट्रेड करना है, ठीक है, गोल्ड आपका जैसे ये गोल्ड के लेवल्स हैं, गोल्ड के लेवल्स के हिसाब से मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूंगा भाई मेरे को गोल्ड ट्रेड करना है, मैं गोल्ड के हिसाब से मेरे लेवल्स अलाइन हो जाएंगे। जैसे ही आपके लेवल्स अलाइन हुए, आप 2 मिनट के चार्ट पे ट्रेड करो, आपको स्कैल्पिंग का मॉडल पता चल जाएगा कि भैया इस जगह पॉइंट से 4065 से ये बुलिश है। और काफी ट्रेडर्स मेरे एल्गो यूज करते हैं, मेरा मतलब जो हम लोग यूज करते हैं, ग्रिड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी यूज करते हैं। उसको क्या चाहिए, ट्रेंड चाहिए, वो आसानी से ग्रिड में आसानी से कुछ ना कुछ पैसा छापने वाला है। तो जो लोग, एक और एडवाइस दूंगा, जो लोग गोल्ड ट्रेड कर रहे हो, आपके जो भी ब्रोकर्स हैं, उसको सेंट अकाउंट में करो, इन INR में करो, डॉलर्स में ट्रेड मत करो, क्योंकि इंडियन ट्रेडर डॉलर का लॉस नहीं सह सकता और ज्यादातर इन्फ्लुएंसर्स डॉलर में ट्रेड करा के आपको मार रहे हैं। तो आप सेंट अकाउंट का यूज करो, तो आपका परसेंटेज लॉस कम होगा, आप सरवाइव कर जाओगे। कैसे करते हैं आप मेरे यूट्यूब पे आके चेक कर सकते हो, ये चीजें आपको मिल जाएंगी। इससे क्या होगा, गोल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे अब बात आई बिटकॉइन करना है, काफी लोग बिटकॉइन ट्रेड करते हैं, आपकी कम्युनिटी के, मेरी कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं बिटकॉइन ट्रेड करते हैं। अब बिटकॉइन ट्रेड करते करते जैसे अब डाउन ट्रेंड चल रहा है, कहां से पता चलेगा कि डाउन ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया? 90,000 से पता था उस बंदे को, ये $2,000 है। और यहां से पता है, अगर कोई मान लीजिए स्प्रेड सेल करता है, कोई ऑप्शन सेलिंग कर रहा है, जैसे डेल्टा वगैरह में या दूसरे ब्रोकर्स में लोग ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, ट्रेंड का पता हो तो क्या वो ट्रेड नहीं कर सकता? ट्रेंड का ही तो पता लगाना है आपने। और यहाँ पे आप बस सेलेक्ट कर लीजिए भैया, ये हो गया आपका बिटकॉइन। तो मोटा मोटी बात ये है, अगर आप मार्केट स्ट्रक्चर को समझोगे तो मार्केट आपको थपेड़े कम मारेगा। हम जीत तो वैसे भी नहीं सकते उससे ठीक है, लेकिन एटलीस्ट उसके साथ सिंक में चलेंगे तो कुछ पैसा यहाँ बनाने वाले हैं। और आप लोग अगर सरवाइव कर गए तो जैसे मैं 10 साल बाद यहाँ खड़ा हूँ, बैठा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि मैंने फाइट किया, क्योंकि मेरे को कुछ मिला। मैं आज वो सारी चीज आपको दे रहा हूँ कि भाई आप भी इसको एनालाइज करो। जो हमारा इंडिया में कोई भी रिसर्च नहीं है अवेलेबल, ठीक है, आप RSI यूज कर रहे हो, फॉरेनर का यूज कर रहे हो, बॉलिंगर कर रहे हो, दूसरे का यूज कर रहे हो, मेड इन इंडिया है, आपके बंदे ने बनाया है, आपका बंदा बना रहा है, आप उसे यूज करोगे, मेरे को खुशी होगी। और अगर हमारी रिसर्च काम आ रही है लोगों के, तो डेफिनेटली यूजफुल रहेगा, राइट। आपके 2 प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें धन में, फायर्स में रैंको अवेलेबल है, वहां पे टेस्टिफाई कर सकते हो। रैंको इंजन धन पे अवेलेबल है। रैंको की कोई भी स्ट्रेटेजी या कुछ भी सीखना है, आप इस पॉडकास्ट के नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसमें कमेंट कर दीजिएगा, नहीं तो मेरा यूट्यूब चैनल है ट्रेड विद डॉक्टर देवेंद्र, वहां पे क्वेश्चन कर लीजिएगा। आपको डेफिनेटली मैं सिखाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो जो भी समझ में आया हो बिल्कुल बताइएगा जरूर। बिल्कुल। तो आई होप आप सभी को ये पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग लगा होगा, जहाँ पर हमने सर का जो स्मार्ट रेनको इंजन का इंडिकेटर है वो समझा, एंड उसके पीछे का पूरा साइंस समझा कि कैसे हम कोई भी कमोडिटी को इवैल्यूएट कर सकते हैं, उसकी वोलेटिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। एंड आपके जो भी वो ट्रेडर फ्रेंड्स हैं जो आपसे पूछते हैं कि यार लेवल्स एग्जैक्टली आइडेंटिफाई करते कैसे हैं, तो उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाए। तो मिलते हैं ऐसे एक इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ अगली बार।